हेलो दोस्तों, तो स्ट्रेट लाइन्स का लेक्चर नंबर 19 है। जैसा कि आपको पता है, सेंट्रोइड के बारे में जान लिए हैं, इन सेंटर के बारे में जान लिए हैं एंड सरकम सेंटर के बारे में जान लिए हैं। आज ऑर्थो सेंटर के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्या होता है। इसको डिनोट जो है ना एच से किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो A B C 3 हमारे पास शीर्ष हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपको वर्टिसेस दिख रहा है ना, ये पहला शीर्ष है, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है। तो सबके अपने सम्मुख साइड पर अपना अभिलंब गिराना है। जैसे ये पहला शीर्ष है, इसके सामने ये वाला आ रहा है, यही ना साइड आ रहा है, तो इस पर अभिलंब परपेंडिकुलर गिराएंगे। इसी टाइप से C से इस पर गिराएंगे, इसके सामने वाला है, और D से इस पर गिराएंगे, इसके सामने वाला है। ये देखिए A के सामने वाली साइड पर यहाँ पर गिरा दिए। ठीक है, इस टाइप से आप समझ गए हैं। तो इसके अगले वाला गिरा दे रहे हैं और यहाँ पर इसके अगले वाला परपेंडिकुलर गिरा दे रहे हैं इसके सामने वाली साइड पर। ठीक है, देखिए तो ये ठीक है, सामने वाले साइड पर इस पर क्या किया, परपेंडिकुलर गिरा दिए। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है ना, जहाँ पर तीनों पॉइंट्स जाकर मिल रहा है, सॉरी जहाँ पर तीनों परपेंडिकुलर मिल रहा है ना, तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, H बोलेंगे। ठीक है, इसी का बात कर रहे हैं। ये जो ऑर्थो सेंटर है ना, इसी का बात कर रहे हैं। इसको एच से डिनोट किया जाता है, तो यहाँ पर एच लिख दिया गया। ठीक है, और ये 90 डिग्री का अपना एंगल बना रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर है, सीधी बात है। ठीक है ना, होता क्या है, तो जो बोले हैं अभी वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। वर्टिसेस जो होता है शीर्षों से सम्मुख भुजा है ना पर डाले गए जो परपेंडिकुलर है उसका प्रतिच्छेदन बिंदु। ये सब छोड़िए ना, सीधी बात क्या है। यहाँ पर देखिए, ये आपको एक शीर्ष दिख रहा है, ये अपने सामने, सॉरी ये देखिए अपने सामने डाला है, अपने सामने वाले साइड पर एक परपेंडिकुलर डाला है, हो गया। अब ये तीनों जहाँ पर मिलेगा वही हो जाएगा क्या, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, एक ही है कि इसका निकालना कैसे है। ये जो ऑर्थो सेंटर है इसका कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालता है, सॉरी कैसे निकालना है, यही ना ऑर्थो सेंटर। तो जैसा पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था, सरकम सेंटर के बारे में शायद लास्ट में बताए थे, तो उसमें जैसे निकाला गया था ठीक उसी टाइप से यहाँ पर भी निकालेंगे, क्योंकि उसमें भी वही था। ऊपर उसमें दो चीज़ें था, सुनिएगा ध्यान से। उसमें क्या था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, और इसमें क्या है, ओनली परपेंडिकुलर है ना। उसमें लंब समद्विभाजक था ना, लंब आ रहा था ना, लंब समद्विभाजक दो, उसका मतलब होता है एक। सुनिएगा, एक क्या होता है, लंब समद्विभाजक बोल रहा है ना, यानी कि एक पहली बात कि वो परपेंडिकुलर होगी, है ना, और दूसरी बात कि जिस रेखा पर वो परपेंडिकुलर होगी ना, है ना, उसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। पर यहाँ पर क्या है, ये केवल परपेंडिकुलर है, ये बाइसेक्टर नहीं है, इसे 2 पार्ट में ये डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो इसका निकालेंगे कैसे कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर देखिए लिखे हैं स्टेप्स टू फाइंड द ऑर्थो सेंटर। एक एक स्टेप्स देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये नहीं है, ये आप देख पा रहे होंगे। एक में क्या लिखा गया है, एच की इक्वेशन सबसे पहले फाइंड करना है। सुनिए यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर देखिए, ये ए और एच आपको दिख रहा है, इसकी इक्वेशन सबसे पहले फाइंड करनी है। ठीक, अरे उसमें भी तो यही किए थे ना, हम आपको बोले थे कि आप किसी को भी ले सकते हैं, पर एक को तो लेकर करना पड़ेगा ना। तो इसको उठा ले रहे हैं, परपेंडिकुलर यही ना, एक को उठाकर कर ले रहे हैं। तो ए और एच याद है, उसमें डी नीचे था, याद है कि नहीं, पिछले वाले लेक्चर का बात करें, उसमें डी नीचे था और यहाँ पर ओ था, याद है। तो ओ और डी बोल रहे थे, पर यहाँ पर एच यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, तो इसमें ऐसा ही बोलेंगे। ए और एच का पहले इक्वेशन निकालेंगे। ये क्या है, परपेंडिकुलर है। किस लाइन पर परपेंडिकुलर है, ये आपको जो साइड दिख रहा है ना, ये जो साइड दिख रहा है, अब साइड अभी बोलना बंद कर देते हैं, फिलहाल अब लाइन का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे पहले हम लोग जानते थे कि हाँ एक लाइन ये वाला है, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन है, अब इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ठीक, तो उसको यहाँ पर लिखा गया है, देखिएगा। एच की इक्वेशन सबसे पहले निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा। पहला स्लोप का ज़रूरत पड़ेगा, दूसरा एक पॉइंट का ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए तो क्या क्या आपको दिख रहा है, स्लोप तो निकालना ही पड़ेगा। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, सुनिए स्लोप कैसे निकालेंगे। देखिए ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये किस पर है परपेंडिकुलर, इसी लाइन पर ना है, इस साइड वाला ये जो लाइन है BC, इस पर ये परपेंडिकुलर है।
तो BC का स्लोप पहले निकालेंगे। BC का पॉइंट्स 2 दिख रहा है ना, 2 पॉइंट्स दिख रहा है ना, इसके लिए तो कुछ पता ही नहीं है ना, परपेंडिकुलर वाले के लिए कुछ पता है नहीं, पता है। तो जैसे पिछले लेक्चर में जो कराया गया था सर्कम सेंटर में, उसी टाइप से इसमें भी है कि 2 पॉइंट्स हमें मालूम है। इससे पहले इसका स्लोप पता करेंगे, BC का स्लोप पता करेंगे। जब इसका आ जाएगा तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर पैरेलल का अपना अलग होता है, परपेंडिकुलर का क्या होता है कि दोनों का जितना स्लोप होगा वो मतलब उनके गुणनफल जो होंगे, प्रोडक्ट होंगे, वो -1 आएगा, है ना। उसका यूज करके निकाल लेंगे, सीधी बात है, यहाँ पर लिखा भी गया है, ठीक है। MAH इंटू मतलब एज का स्लोप निकालेंगे और BC का निकालेंगे, शायद ऐसे नहीं, यहाँ पर देखिए पहले BC का निकालेंगे और BC का जब निकल जाएगा तो इसमें जब रखेंगे तो राइट साइड में भेजेंगे तो आ नहीं जाएगा। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर निकालना नहीं है, सुनिएगा, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर नहीं निकालना है। ये पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे बोले हैं, अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में जो कराया गया था उसमें कौन सा पॉइंट था, उसमें यहाँ पर एक D पॉइंट था, अगर याद हो तो यहाँ पर एक D पॉइंट था, इसका कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, पर यहाँ पर D नहीं है, इसमें ऊपर A है, तो A के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है, पर A के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर दिया रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में। अब जैसा रहेगा, जैसे अभी आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें A के कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा, ठीक है, निकालना नहीं है, ठीक। तो A के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमारा स्लोप भी आ जाएगा और एक पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स जो उस लाइन पर है, परपेंडिकुलर वाले लाइन पर ये नहीं है, ये जो A है ये परपेंडिकुलर वाले लाइन पर ही ना है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। और जब 2 चीज़ों का पता चल गया उसके बाद क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा, ठीक। सेकंड में देखिए BH का इक्वेशन निकालेंगे। जैसे उसमें आपको याद है, उसमें पहले इसको निकाले थे, अगर याद हो तो पहले इसको निकाले थे, इस परपेंडिकुलर को, और इसको निकालने के बाद बोले थे कि इसके अलावा जो बचा है ना, सुनिए, ये जो है ना, इसके अलावा और कौन कौन बचा है, तो एक इधर से जो ये डाले हैं ना, ये परपेंडिकुलर, एक ये वाला बचा हुआ है और एक ये वाला बचा हुआ है। 3 आपको परपेंडिकुलर्स दिख रहा है ना यहाँ पर, एक यहाँ पर है, ये परपेंडिकुलर है, एक C से जो भेजे हैं, जो परपेंडिकुलर डाले हैं इस लाइन पर, इस साइड पर, और एक B से डाले हैं। तो इसका तो इक्वेशन निकाल लेंगे। अब केवल इसका इक्वेशन निकालने से नहीं होगा, इसके साथ एक और का भी निकालना पड़ेगा। तो इसके साथ आप जिसका निकालना चाहें, अगर B से जो भेजे हैं उसका निकालना चाहते हैं तो उसका निकाल लीजिए, C से जो भेजे हैं इसका निकालना चाहते हैं उसका भी निकाल सकते हैं, मतलब बचे हुए 2 में से किसी एक का इक्वेशन निकाल लीजिए, ठीक। तो BH लिखा गया है, BH का इक्वेशन हमें पता करना है। और यहाँ से इसका इसको भी कैसे पता करेंगे, तो उसमें भी आपको याद होगा कि जैसे पहले वाला का पता किया गया था ना, उसी टाइप से दूसरे वाला का भी पता करेंगे। उसी टाइप से पहले देखेंगे कि ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो क्या बोल रहा है इसमें, BH कहाँ है, यहाँ पर B है और ये H है। देखेंगे ये किस लाइन पर है, तो ये दिख रहा है यहाँ पर AC वाले लाइन पर है, AC वाले लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, यानी कि AC के कोऑर्डिनेट्स का यहाँ पर यूज किया जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। इसके बाद क्या करेंगे, जब दोनों पता चल जाएगा, तो याद है पिछले लेक्चर में क्या किया गया था, जब दोनों पता चल जाएगा तो क्या करेंगे, दोनों जो इक्वेशन होगा उसको सॉल्व कर देंगे, H एंड BH, यही तो है, H का इक्वेशन निकाल लिए, BH का इक्वेशन निकाल लिए। तो H एंड BH के इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमें X और Y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, और यही तो हमें चाहिए। हो गया ना। चलिए एग्जाम्पल दिखाते हैं, उसको बनाइए। ये देखिए यहाँ पर है, यदि एक ट्राइंगल के वर्टिसेस 0,0, 3,4 एंड -3,6 है, तो इसका क्या निकालना है, हमें ऑर्थो सेंटर निकालना है, ठीक है, ऑर्थो सेंटर हमें फाइंड करना है। इसमें बोलते हैं तो आपको नेम नहीं याद होता है, ऑर्थो सेंटर, जैसे ट्राइंगल। चलिए निकालते हैं। यहाँ पर देखिए ABC, खुद ही निकालिएगा, पहले देख लीजिए, तीनों का यहाँ पर लिख दिया गया है, 0,0 इसका जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, B का भी कोऑर्डिनेट्स और C का भी कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर H है जिसका कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस लाइन का निकाल लीजिए, सुन रहे हैं ना, ये जो परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है, ये जो परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है ना, AH वाला, इसका निकालिए इक्वेशन। इसका निकालने के बाद क्या करेंगे, जो बचे हुए परपेंडिकुलर्स होंगे उसमें से किसी एक का निकाल कर दोनों को सॉल्व कर और X और Y बताइए।
तो चलिए देखते हैं। अगर आप बना रहे हैं तो पॉज कर मुंह चुप कर दीजिए, सॉरी मतलब पॉज कर दीजिए। सबसे पहले किसका निकालेंगे, एज का परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है परपेंडिकुलर की इक्वेशन, परपेंडिकुलर एज की इक्वेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें स्लोप चाहिए। अब स्लोप तो हेल्प किसकी हेल्प से लेना पड़ेगा, जिस पर ये परपेंडिकुलर है। किस लाइन पर परपेंडिकुलर है, हम अभी एज का निकाल रहे हैं, इस लाइन का, सॉरी यहाँ पर देख पा रहे हो ना, इसका एज बोल रहे हैं ना, तो एज देखिए ना, ए एच मतलब इस लाइन का निकाल रहे हैं, सॉरी इस परपेंडिकुलर का निकाल रहे हैं। ये किस पर है, तो बी और सी पर है। इन दोनों का हेल्प लेकर निकालेंगे। यहाँ पर देखिए तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 का यूज करके y2 यहाँ पर कितना दिख रहा है, y2 यहाँ पर 6 दिख रहा है और यहाँ पर 4 दिख रहा है y1। तो 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 होता है। x2 यहाँ पर -3 दिख रहा है और x1 कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, -3 ठीक है। एज इक्वल टू में मतलब आ कितना गया आप निकाल लिए ना, तो ठीक है, -1/3 आ गया, ठीक है। स्लोप आगे देखते हैं। जब ये आ गया तो अब क्या करना है, अभी तो इसका पता ही नहीं है, इसका ना निकालना है। तो अब जैसा रिलेशन हमें मालूम है कि हाँ क्या होता है रिलेशन, एज का क्या बोलते हैं, स्लोप मल्टीप्लाई BC का स्लोप, है ना। दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है। तो इसके नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, इसके प्लेस पर रख देंगे -1/3। किधर है -1/3, यही तो आया है -1/3 ना, BC के प्लेस पर। BC का स्लोप जो है ना -1/3 आया, तो -1/3 यहाँ पर रख दिए और इसका निकालना है। इसके अगले में क्या हो जाएगा, एज का जो स्लोप आया वो 3 आया, ठीक है। अब स्लोप हमें मालूम चल गया, इसका स्लोप हमें मालूम चल गया। अब इसके अलावा और क्या चाहिए, एक पॉइंट का जरूरत है। तो यहाँ पर पॉइंट देखेंगे 0,0, तो वो तो दिया ही है, हमें क्या जरूरत है निकालने का, ए 0,0। देखिए ए के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए 0,0, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन निकाल लेंगे। इक्वेशन एज की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। y यहाँ पर y माइनस y1 और x1 दोनों 0 है, y1 के प्लेस पर 0 एज इक्वल टू, ये 3 कहाँ से आया, यही तो है ना, 3 यहाँ पर रख दिए और x माइनस x1 कितना दिख रहा है, वो भी 0 ही है, ठीक है। y इज इक्वल टू 3x आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x और यहाँ से ओनली y बचेगा, y इज इक्वल टू 3x, ठीक है। ये हो गया पहला इक्वेशन, आई होप क्लियर होगा। अब जो बचे हुए जो परपेंडिकुलर्स हैं उसमें से किसी एक का इक्वेशन पता करिए। तो परपेंडिकुलर एज की इक्वेशन तो देखना पड़ेगा ना, सॉरी एच लिखा गया, CH लिखा गया, सॉरी CH मतलब ये वाला, ये किस पर परपेंडिकुलर है देखेंगे तो A और B पर है। A और B के कोऑर्डिनेट्स को उठाते हैं और निकालते हैं। तो उससे पहले निकाला गया है, ठीक है, आप निकाले हैं ना, तो ठीक है। स्लोप यहाँ पर 4/3 आ गया, 4/3 स्लोप। और इसके बाद जब इसका पता चल गया, यानी कि अब फिर से रिलेशन लगाएंगे, m जिसका निकाल रहे हैं, है ना, निकालना इसी का ना है, CH का स्लोप मल्टीप्लाई अभी जिसका लिखे हैं यहाँ पर स्लोप AB का, है ना, इज इक्वल टू -1। और फिर इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, CH का हमें स्लोप निकालना है और इसके प्लेस पर रख दे 4/3 आया, 4/3 इज इक्वल टू -1, ठीक है। यहाँ पर लिखिए, सॉरी यहाँ पर देखिए -3/4 आया है, देखिए तो -3/4 सही है ना। ये 3 जो है ना इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 4 नीचे अपना डिवाइड में चला जाएगा, -3/4 आ नहीं जाएगा, -3/4। अब क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए, तो किसका कोऑर्डिनेट चाहिए, तो वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर C दिख रहा है ना, पॉइंट इज देखिए ना, परपेंडिकुलर पर जो पॉइंट है वो C है, यानी कि C का कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए। तो C के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिखे हैं, आप यहाँ पर से लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए हम यहाँ पर लिखे हैं। अब क्या करेंगे, CH का इक्वेशन जब दोनों मालूम चल गया, यानी कि CH का इक्वेशन निकालेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y1 कितना दिख रहा है, पॉइंट किधर है, यहाँ पर है, y1 जो है ना 6 दिख रहा है, तो यहाँ पर 6 रख दिए, इज इक्वल टू m कितना दिख रहा है, यहाँ देखिए -3/4 ब्रैकेट, यहाँ पर देखिए x, तो x माइनस x1 कितना दिख रहा है, यहाँ पर देखिए x1 कितना दिख रहा है, -3 यहाँ पर रख दिए, ठीक है। ये 4 जो है ना लेफ्ट साइड में लाइए, 4y माइनस 4 6 होता है 24 हो जाएगा, एज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3x, ठीक है। और यहाँ देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, बट फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा, तो -3 9 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 3x + 4y इज इक्वल टू 15। ये 3x जो है ना लेफ्ट साइड में आ जाएगा, प्लस में 4y यहाँ पर है ही, ठीक है, और 15 यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, जब 2 इक्वेशन मिल गया, देखिए तो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करके क्या करना है, वही पॉइंट लाना है जहाँ पर ये मिल रहा है ना, उसी पॉइंट को लाना है। AH और CH
ये जहाँ पर मिलेगा ना, कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, ये सब कहाँ मिलेगा, यहीं पर ना। तो जब यहाँ पर मिलेगा इसी का कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए। तो ठीक है, इसका पॉइंट हमें प्रतिच्छेदन बिंदु y इज इक्वल टू 3x पहला इक्वेशन है, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये सेकंड आया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15। y इज इक्वल टू कितना रखना है 3x, y इज इक्वल टू जब 3x रखे हैं, देखिए यहाँ पर 3x रखे हैं तो कितना आ गया यहाँ पर 3x प्लस 4 3 जा कितना होता है 12 होता है, 12x इज इक्वल टू 15। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 15 और 3 कितने 12 और 15 12 और 3 कितना होता है 15 होता है। 15 को राइट साइड में भेजेंगे तो 1 आ जाएगा, x इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू अब x इक्वल टू कितना है 1 आया है, इसमें रखेंगे तो y इज इक्वल टू अब 3 आ जाएगा। h का हमारा कोऑर्डिनेट्स आ गया है 1,3। ठीक है, आगे देखिए, अभी किसको देखे थे, किसको अभी समझे थे, ऑर्थो सेंटर को। तो उसी से रिलेटेड कुछ समझते हैं। नोट में क्या लिखा गया है, एक्यूट एंगल। सबसे पहला है एक्यूट एंगल। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया गया, कौन सा ट्रायंगल, एक्यूट एंगल, न्यून कोण वाला ट्रायंगल बनाया गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जैसा अभी वहाँ पर किए हैं ठीक उसी टाइप से यहाँ पर भी करेंगे। हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर डालना है, ये ए जो दिख रहा है ना, ए से इसके अपने साइड वाला, अपने सामने वाला। इसी टाइप से जो है सी दिख रहा है, सी अपने सामने वाला देगा, परपेंडिकुलर डालेगा। उसी टाइप से बी अपने सामने वाला। ठीक है, तो ऐसे कर देते हैं। ठीक है, जैसा बोले थे वैसा कर दिए। अब ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, एच, एच बोलेंगे ना। ठीक है, अरे अभी अभी तो बढ़कर आए हैं ना, समझ कर आए हैं ना, अभी अभी हो गया ना। तो क्या लिखा गया यहाँ पर पढ़िए, तो क्या लिखा गया है, इसमें जो ऑर्थो सेंटर है ना वो ट्रायंगल के अंदर है, ट्रायंगल के इनसाइड है ना, अंदर, आउटसाइड इसमें नहीं है। फिर ये भी क्वेश्चन है कि आउटसाइड कैसे हो सकता है, कोई भी एक परपेंडिकुलर हो आउटसाइड कैसे हो सकता है। जैसे यहाँ पर परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है ना, तो ये क्वेश्चन आना चाहिए ना कि परपेंडिकुलर आउटसाइड कैसे हो सकता है। ये परपेंडिकुलर अभी जो बोले हैं ना कि हाँ इसमें इनसाइड है, इसमें अंदर है। ये जो परपेंडिकुलर डाला गया है ये अंदर है, सी से जो डाला गया है ये भी अंदर है, मतलब ट्रायंगल के अंदर है। पर हम ये भी बोल रहे हैं कि ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है ना, मतलब ट्रायंगल के बाहर भी क्या परपेंडिकुलर हो सकता है। सॉरी, ये परपेंडिकुलर का बात नहीं, सॉरी ऑर्थो सेंटर का बात है कि इसमें ऑर्थो सेंटर जो है ना वो अंदर है। तो यहाँ पर ये आएगा कि हाँ अंदर है, मतलब बाहर भी होता है क्या, है ना। तो अभी जो एक्यूट एंगल देखें, एक्यूट एंगल में क्या हुआ कि जो ऑर्थो सेंटर है ना वो ट्रायंगल के अंदर है, छोटी सी बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है आपका ऑब्ट्यूज एंगल, इसमें देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज में देखते हैं कि इसमें कहाँ पर ऑर्थो सेंटर बन रहा है। समझ रहे ना बात को, ऑर्थो सेंटर इसमें कहाँ बना है, अंदर बना है। इसमें कहाँ पर बनेगा उसके लिए हमें अभी दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, एक में वही ट्रायंगल है ऑब्ट्यूज वाला, अभी अधिक कोण देख रहे हैं ना वही है। अब यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन है कि इसमें भी वही काम करना है जैसे उसमें किया है ना, याद है, सुनिए, याद है ना, अभी जिसमें क्या नाम था उसका, एक्यूट एंगल में भी न्यून कोण में भी किए थे ना, जिसमें सामने वाली जो साइड है उस पर क्या किए थे, परपेंडिकुलर डालवाए थे, है ना, सॉरी परपेंडिकुलर गिराए थे। ठीक उसी टाइप से इसमें भी वैसा ही करेंगे। यहाँ पर ए दिख रहा है, ए अपने सामने करेगा, बी अपने सामने, सी अपने सामने। पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। तो हम डालकर भी बताते हैं। ये जो बी दिख रहा है, बी अपने सामने डालेगा ना, देखिए बी अपने सामने वाले सम्मुख भुजा पर परपेंडिकुलर डाल दिया। पर आपको यहाँ पर ये बताना है कि क्या ये 90 डिग्री का एंगल है, क्या ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है या नहीं बना रहा है, वो तो पता नहीं, इस बात का हमें पता नहीं है कि क्या इसका आंसर देंगे, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है या नहीं, तो हमें तो नहीं पता। पर अभी तो बताना पड़ेगा कि ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है। ठीक है, इसी टाइप से अगर जैसे यहाँ पर बी के सामने सम्मुख भुजा पर डलवाए हैं, उसी टाइप से सी के सामने भी डाल सकते हैं, सी के सामने। ठीक है, और इसका भी आपको आंसर देना पड़ेगा, क्या ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है।
तो इसका भी आंसर है नहीं, ये भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए ये जो ए है ना, ये जो शीर्ष है, इसके सामने वाली सम्मुख भुजा पर डाले गए जो परपेंडिकुलर होता है, ठीक उसी टाइप से सी अपने सम्मुख भुजा पर डालेगा जो परपेंडिकुलर होता है उसका, उसी टाइप से बी अपने सामने वाले साइड पर डालेगा, सॉरी जो परपेंडिकुलर डालता है डालेगा जो परपेंडिकुलर होता है। तो तीनों का जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, जहाँ पर मिलता है, सुनिएगा ध्यान से, जहाँ पर मिलता है उसको क्या बोलते हैं, उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं ना। जहाँ पर मिलता है, तीनों जहाँ पर मिलता है ना, तीनों जहाँ पर मिलता है उसको क्या बोलते हैं, इस टाइप से नहीं मिलता है तीनों तो इसको एच नहीं बोलते हैं, मतलब ये सही नहीं है, पर जहाँ पर मिलता है उसको एच बोलते हैं ना। अभी जो पढ़ रहे हैं उसमें ऑर्थो सेंटर में, लंब केंद्र में, ठीक है। तो जैसे इसमें बोले हैं उसी टाइप से अगर तीसरे वाले क्वेश्चन ये है कि किधर है, अगर 90 डिग्री के एंगल नहीं बना रहा है तो फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो ऑर्थो सेंटर है वो बाहर है या अंदर है। 90 डिग्री का तो एंगल बना ही नहीं रहा है, तो फिर कैसे मालूम चलेगा। तो आइए यहाँ पर दिखाते हैं। जब अंदर 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है ना, मतलब ये जो बी है, बी से हमें कहाँ डालना है, ये जो बी अपने सामने वाले साइड पर, सामने वाले जो सम्मुख भुजा है, सामने वाला जो इसका साइड है, उसी पर ना अपना लंब डाल रहा है, परपेंडिकुलर डाल रहा है। तो जब अंदर नहीं हो पा रहा है ना, तो बाहर इसको मिलवाएंगे, है ना। इसको इसी पर ना डाल रहा है, सुनिएगा, ये जो बी है ये किस पर डालेगा, AC वाले भुजा पर, AC वाले साइड पर डालेगा ना, तो AC वाले साइड को और आगे बढ़ा देते हैं डॉट डॉट करके। ठीक है, क्या ये ठीक है, डॉट डॉट करके आगे बढ़ा दिए। अब सुनिए, जैसा कि हमें पता था कि यहाँ से ये बी अपने सामने वाले साइड पर क्या डालेगा, परपेंडिकुलर डालेगा, लंब डालेगा। तो जब अंदर नहीं हो पाया, अंदर जब 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा था, तो हम क्या किए, इसको बाहर ले गए, है ना। जब बाहर चला गया, अब तो यहाँ से इस टाइप से डालेंगे। अरे वही बात ना है ना, जब अंदर नहीं हुआ, अंदर किस साइड पर डालने वाला था, परपेंडिकुलर। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि 90 डिग्री का एंगल कैसे नहीं बन रहा है, तो उसको तो अभी कुछ देर के लिए आपको भूलना पड़ेगा, उसको अभी बोलकर यहाँ पर समझने पर ध्यान दीजिए। सपोज करिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा है कि 90 डिग्री एंगल कैसे नहीं बना रहा है, तो उसको कुछ देर के लिए अलग करिए और अभी यहाँ पर समझिए, ठीक है। तो सपोज करिए कि नहीं बना रहा है, जैसे कि यहाँ पर तो नहीं ही बना रहा है, तो आप ऐसा अभी सपोज करिए नहीं बना रहा है, तो जब नहीं बना रहा है यानी कि अंदर तो नहीं बन पाएगा। जब 90 डिग्री का एंगल बना ही नहीं रहा है तो अंदर कैसे बन पाएगा, मतलब बाहर मिला रहे हैं, देख रहे हैं बाहर 90 डिग्री एंगल बन रहा है या नहीं। तो इसको क्या किए, इसको बाहर ले गए, है ना, डॉट डॉट करके। जब इसको बाहर ले गए तो बी किसके ऊपर परपेंडिकुलर डालना चाहता था, AC के ऊपर, और ये कौन सा लाइन है, AC ही ना है। तो मतलब यहाँ से अब डाल देंगे, डाल दें यहाँ से, ठीक है ना। क्या ये ठीक है, क्या 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, हाँ बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अरे अभी बना रहा है कि नहीं, अभी आप अपने आंखों से देखिए तो बना रहा है ना, ठीक है। तो जैसे अब ये वाला अपने सामने वाले सम्मुख भुजा पर तो डाल ही दिया, है ना, परपेंडिकुलर बना दिया ना। जैसे यहाँ पर परपेंडिकुलर ये क्या करता था, अपने सामने वाले सम्मुख भुजा पर परपेंडिकुलर जो लंब है वो गिराना चाहता था, नहीं हो पाया तो बाहर करवाएं। तो ठीक इसी टाइप से सी का भी हो जाएगा अब। तो फिर सी किस पर डालता, सी से अभिलंब कहाँ गिरता है, ये सी AB पर डालता। सी से 90 डिग्री का एंगल कहाँ पर बनता, AB पर बनता ना, अपने सामने वाले सम्मुख भुजा, सामने वाले सम्मुख साइड पर। तो यहाँ पर तो नहीं बना पाएंगे, क्या 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना पाएंगे, अभी तो ऊपर बताए हैं ना कर। तो अगर नहीं बना पाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें भी आप पहले इसको ले जाइए ऊपर, ठीक है। देखिए तो ठीक है ना। अब इसी पर ना इसको डालना है, सॉरी सी के सामने वाला सम्मुख भुजा तो यही है। तो जब यहाँ पर 90 डिग्री एंगल नहीं बन पाया तो इसको बाहर ले गए। अब बाहर देख रहे हैं बाहर बन रहा है या नहीं, तो इसको अब यहाँ से ले जाएंगे ना। तो देखिए यहाँ पर ठीक है। अब ये अपने सामने वाले साइड पर अभिलंब डाल दिया, 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि अंदर नहीं बन पा रहा है। आपको याद है ना, एक्यूट एंगल पे जो न्यून कोण था उसमें अंदर बन गया था, तो बाहर नहीं ले गए हैं। पर इसमें नहीं बन रहा है तो क्या करें, तो बाहर से चेक करेंगे ना। वही काम बाहर से भी कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि इसके सामने वाले सम्मुख भुजा पर हम नहीं डाल रहे हैं,
इसके जो सामने वाला साइड है यही तो साइड है ना, और इसी साइड को थोड़ा आगे बढ़ा दिए हैं, इसी भुजा को थोड़ा आगे बढ़ा दिए हैं और इसको बाहर ले जाकर मिलवा दिए हैं, बाहर 90 डिग्री का एंगल बनाया यहाँ पर। ठीक है, ठीक इसी टाइप से जैसे अब सी का हो गया, अब ए का भी होना, सॉरी ए का भी होगा। अरे यहाँ समझिए, 3 था ना, एक ये वाला भुजा था, एक बी सी वाला भुजा था, एक ए बी वाला भुजा था। तो इसका तो अभी किए हैं ना, इसका ए बी वाला का मतलब बी से इस पर डाले हैं ना, सुन रहे हैं ना, बी से इस भुजा पर डाले हैं ना। अब सी से इस साइड पर अभी तो डाले हैं ना, मतलब बाहर ले जाकर यहाँ पर तो अभी तो डाले हैं ना, ये सी से यहाँ पर डाल नहीं दिए और बी से यहाँ पर नहीं डाले हैं, तो अब यही ना बाकी है। तो ए का कहाँ पर बनेगा? तो ए का तो यहाँ पर सीधा से दिख रहा है कि हाँ इस पर डालेंगे हो जाएगा। ए के सम्मुख कौन सा भुजा है? बी सी है ना, तो गिरा दें इस पर। देखिए तो ये ठीक है ना, 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब देखिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। अगर यहाँ तक जितना भी समझ में आया है ना, इतना तो समझा है ना कि हाँ अंदर नहीं बन पा रहा है, बाहर बनाया है। वही काम किए हैं जैसे अंदर सम्मुख सामने वाले साइड पर डाला जाता है, तो पर अंदर नहीं हुआ है तो उसी भुजा को उसी साइड को आगे बढ़ा दिए हैं और अपने सामने वाला वही साइन किया है, बाहर पर किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप खुद पहले आप हमें बताइए क्या यहाँ पर एच क्या होता है? एच क्या होता है? ऑर्थो सेंटर कहाँ पर बनता है? ये बनता है, बनने वाला बात नहीं, हाँ ठीक है, सॉरी ऑर्थो सेंटर कहाँ पर बनता है? जो लंब केंद्र होता है वो कहाँ पर बनता है? जहाँ पर मिलता है तीनों पॉइंट। तीनों पॉइंट का मतलब ये है कि जहाँ पर तीनों परपेंडिकुलर मिलता है वही ना पॉइंट क्या हो जाता है? एच हो जाता है। ये आपको याद नहीं है? यहाँ पर देखिए तो ये देख पा रहे हैं एच, एच कहाँ है? जहाँ पर तीनों मिला है वही ना है। तो क्या ये काम वहाँ पर हो पा रहा है? क्या तीनों जो परपेंडिकुलर है क्या एक साथ कहीं पर मिल रहे हैं? ये हो गया पहला परपेंडिकुलर, ये हो गया दूसरा परपेंडिकुलर, ये हो गया तीसरा परपेंडिकुलर। कोई किसी से मैच हो ही नहीं रहा है, कहीं पर इन लोगों का इंटरसेक्शन दिख ही नहीं रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं पर दिख रहा है? कहीं पर नहीं मिलते हुए दिख रहे हैं। तो क्या करें? और इन्हें आगे बढ़ाएंगे। सुनिएगा ध्यान से, 2 बातें था। पहला बात ये था कि हमें 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाना था। अपने अपने जानते हैं कि हाँ अपना सम्मुख भुजा पर अपना 90 डिग्री का एंगल इससे बनाना था। ये बी वाला को अपने सामने वाले भुजा पर सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाना था, पर बन ही नहीं पाया। सी वाला का भी वही हाल हुआ कि सी वाला भी अपने सामने वाले जो साइड है भुजा है ये इसे 90 डिग्री का एंगल बनाना था, नहीं बना। तो नहीं बना तो हम इसको बाहर कर दिए, है ना, मतलब बाहर कर दिए, मतलब इस भुजा को आगे बढ़ा दिए और बाहर जाकर इसे 90 डिग्री का एंगल बनवा दिए। ठीक उसी टाइप से इसमें किए हैं। ये हुआ पहला बात कि नहीं बन रहा था तो बाहर बनवाए। पर दूसरी बात ये है, सुनिएगा, दूसरा बात क्या है कि बाहर बनवाए हैं ना तो मिल भी नहीं रहा है। 2 बातें हैं, ठीक है, कि 90 डिग्री का एंगल अंदर नहीं बन रहा था तो बाहर बनाए, पर बाहर जब बन भी गया तो भी इनका मिलन कहीं पर नहीं हुआ। क्या ये इसका मिलन है? सॉरी, मतलब ये पहला है परपेंडिकुलर, ये दूसरा है, ये तीसरा है, नहीं मिल रहा है ना। इसका मतलब है इन्हें और आगे थोड़ा बढ़ाकर चेक करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे तो थोड़ा सा सोचिए, इसको अगर आगे बढ़ा दें, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको अगर आगे बढ़ा दें, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दें और ये इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, मतलब है ना, तो हमें मिल जाएगा, तीनों का इंटरसेक्शन मिल जाएगा, जो कि हम कर बता रहे हैं। रुकिए, इसको देखिए तो सब गड़बड़ हो गया। पता नहीं आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे? पहली बात कि आप अपने नोटबुक में इसका नेम लिखिएगा, ठीक, ये गलत नहीं है। देखिए जो बना था ना, जैसे ये सी जो है ना यहाँ पर बना था, 90 डिग्री एंगल अपना बनाया था। ये बी जो है ना यहाँ पर बना था, यहाँ पर, ठीक है, और ए का यहाँ पर बना था। तो क्या बोले हैं कि हमें एक ऐसा पॉइंट हमें निकालना है जहाँ पर ये तीनों मिल रहा हो, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना है। तो उसके लिए क्या सोचे हैं कि इसको थोड़ा आगे बढ़ा दे रहे हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दे रहे हैं और ये जो है इसको भी आगे बढ़ा दे रहे हैं। तो तीनों को आगे बढ़ा दिए, तो इसको भी अभी थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए तो गलती हमारा था, ठीक है, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर देखिए अब क्या अब ठीक है? ये जो था ना, यही ना, देख पा रहे हैं ना। रिपीट करते हैं जो किए थे। पहला काम बी के जो सामने वाला साइड था वहाँ पर हमें परपेंडिकुलर गिराना था, नहीं हो पाया, 90 डिग्री का एंगल नहीं बन पाया, तो उसको क्या किए, इसी भुजा पर न गिराना था। ये जो बी था
इसको कहाँ पर गिराना था, इस भुजा पर गिराना था, तो इसको आगे बढ़ा दिए हैं, नहीं हुआ तो आगे बढ़ा दिए डॉट डॉट करके और बाहर मिला दिए, यहाँ तक मिला दिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या किए, सी वाला को, सी वाला भी यहाँ पर नहीं बना पाया अपने सामने वाले सम्मुख भुजा, ये वाला है, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला है, ए बी नहीं बना पाया, डॉट डॉट करके इसको आगे भेज दिए इस भुजा को और बाहर ले जाकर इसको मिलवा दिए। उसके बाद ए का देखे तो ए का बन गया, यहाँ पर 90 डिग्री का ए का बन गया है, तो ठीक है, ये पहला था। दूसरा नंबर पर क्या था, हमें जो है ना एच निकालना था। एच का मतलब क्या है, ऑर्थो सेंटर निकालना था, हमें ऑर्थो सेंटर निकालना था। आपको पता है ना ऑर्थो सेंटर, अभी तो पढ़े हैं ना, तो ऑर्थो सेंटर हमें निकालना था, जो कि ऑर्थो सेंटर के लिए क्या होता है कि जो परपेंडिकुलर होता है उसे एक साथ मिलना पड़ेगा, पर यहाँ पर तो मिल ही नहीं रहा था, तो नहीं मिल रहा था, तो इसलिए उसको और आगे डॉट डॉट करके बाहर मिलाए हैं। जैसे यहाँ तक आया था ना, तो इसको और आगे डॉट डॉट करके यहाँ पर चला गया, ये आगे डॉट डॉट करके यहाँ चला गया, और इस परपेंडिकुलर को और आगे बढ़ा दिए। आपके सामने तो वो वाला किए हैं ना, ये तो आपके सामने ही ना किए हैं, बस क्या बोले हैं कि इसको आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है, इसको आगे बढ़ा दीजिए, है ना, इसको आगे बढ़ा दीजिए, मतलब ये सीधा नहीं, सीधा बनाना है ना, यहाँ से ये टेढ़ा हो जाएगा ना, ये मतलब इसीलिए कहा है, ठीक है। अब ये तीनों जहाँ पर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब इस पॉइंट को क्या हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एच हो गया, ये ऑर्थो सेंटर हो गया। तो आप खुद बताइए यहाँ पर ऑर्थो सेंटर कहाँ पर बना, ट्रायंगल के अंदर बना या ट्रायंगल के बाहर बना? ट्रायंगल तो यही था ना, ये ट्रायंगल था, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल तो यही था ना, अधिक कोण वाला ट्रायंगल तो ये था, पर अंदर तो कुछ नहीं हुआ ना, 90 डिग्री का एंगल भी नहीं बना, और जो ऑर्थो सेंटर होता है वो भी अंदर नहीं बना, सब बाहर बन गया, है ना। 90 डिग्री का एंगल भी तो बाहर बना है ना, इसका सी वाले का, है ना, नहीं बना है ना। 90 जो लंब है वो भी नहीं बना है। और उसके बाद हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन खोजना था जहाँ पर एच बनता है, जहाँ पर तीनों मिलता है, तो वो भी नहीं मिल रहा था, तो उसको भी बाहर मिलवा दिए हैं, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा, कन्फ्यूजन है तो बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोल देंगे कि जो ऑर्थो सेंटर जो है ना वो ट्रायंगल के आउटसाइड होता है ना। अभी आपको यहाँ पर बताएं कि ट्रायंगल के आउटसाइड बना है, ठीक है। तो ट्रायंगल के आउटसाइड यहाँ पर बना, ठीक है ना। अब एक चीज़ चलिए समझते हैं, एक बात बताइए, हमारे ट्रायंगल का नेम क्या था, ए बी सी, ये ट्रायंगल का नेम था। तो इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ पर बना था, लंब केंद्र कहाँ बना था, ऑर्थो सेंटर यही ना बना था। अभी जो बताए हैं ना इसी का पूछ रहे हैं आपसे, ए बी सी, ये ट्रायंगल था, है ना, ये ट्रायंगल पहले से था ना। उसके बाद यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाया गया है, फिर उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसका ढूंढा गया, तो यहाँ पर मिला, है ना। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि जो ए बी सी, इसका लंब केंद्र कहाँ बना, जो ऑर्थो सेंटर है वो कहाँ बना, यहाँ पर, ठीक है। अगर इसी टाइप से ये वाला भी याद रखिएगा, चलिए इसको पहले बता ही देते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी का ये क्या है, लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर एच है, जो वहाँ पर लिखा गया है वही यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। जो वहाँ पर आपको दिखाए हैं वही तो यहाँ पर है ना। जो त्रिभुज ए बी सी का ऑर्थो सेंटर एच है। अगर ए बी सी का अभी आपको बताए हैं, ठीक इसी टाइप से अगर आपसे कहें ये जो बड़ा वाला है ना, सुनिएगा, ये जो बड़ा वाला जो मतलब बड़ा वाला क्या, बाहर जो ट्रायंगल है ना, सबसे बाहर, मतलब ये एच बी सी, ये वाला ट्रायंगल को आप देखिए, बाहर है तो देखने में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे तो एक ये वाला है पहला भुजा, ये सेकेंड वाला साइड है, और ये थर्ड वाला साइड है, और नेम भी बता दिए एच बी सी। इस ट्रायंगल को देखिए और इस ट्रायंगल को देखकर बताइए कि इसका लंब केंद्र कहाँ है। देखिए सर, आपको ये वाला बताया गया था, इसका आपसे ऑर्थो सेंटर पूछा गया था, ठीक है। इसका ए बी सी, इसका ऑर्थो सेंटर यहाँ पर बना था, ठीक है, पर उसको अभी लिख भी दिए हैं। पर अब क्वेश्चन है कि ये जो एच है ना, एच बी सी, इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ पर बनेगा। ये ट्रायंगल कोई और हो गया ना, अब इस ट्रायंगल का तो अब हट गया ना, ये अदर ट्रायंगल हो गया, एच बी सी। इस ट्रायंगल का आप देख कर बताइए, देखिएगा, मतलब आपको पता है ना कि ऑर्थो सेंटर कहाँ पर बनता है, जहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, मतलब जहाँ पर परपेंडिकुलर जहाँ पर मिलता है, सही बात है ना, परपेंडिकुलर जहाँ पर लंब मिलता है। तो देखिएगा, अभी अंदर वाला को आप भूल जाइए और बाहर वाला को देखिए, एच बी सी, ये तीन क्या है, शीर्ष हैं। तो
हमें क्या चाहिए, ये जो ट्रायंगल है इसमें से हमें क्या चाहिए कि ऑर्थो सेंटर कहाँ पर बन रहा है इसमें। तो उसको कैसे बनाया जाता है, तो सबसे पहले लंब डाला जाता है, परपेंडिकुलर डाला जाता है ना, तो एच से सबसे पहले परपेंडिकुलर डालेंगे, तो यहाँ पर आ गया। अरे कह रहे हैं ना बाहर वाला अभी जो बताया है ना उन सबको भूल जाइए और इसको देखिए ना, इस ट्रायंगल को केवल आप देखिए ना, हम आपसे पूछ रहे हैं बस इतना, इस ट्रायंगल को देखकर बताइए एच बी सी इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ पे बना है। तो उसके लिए पहले तो हमें लंब डालना पड़ेगा, ऑर्थो सेंटर अगर हमें चाहिए तो पहले लंब डालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा ना। तो एच से एक परपेंडिकुलर डालें जो कि यहाँ पर आया, ठीक है। बी से एक परपेंडिकुलर डालें जो कि यहाँ पर गया, सी से एक परपेंडिकुलर डालें जो कि यहाँ पर गया। अब देख रहे हैं तो ये तीनों तो ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल, और ये जो एच से खींचे हैं ये भी 90 डिग्री का एंगल। पर ये मिल कहाँ रहा है, अब लीजिए अब यहाँ पर मिल रहा है, तो इसका मतलब यही हो जाएगा ना, ऑर्थो सेंटर यही होगा ना। ये जो बाहर वाला जो ट्रायंगल है एच बी सी इसका ऑर्थो सेंटर कौन सा हुआ, ये वाला, ठीक है। फिर से बताते हैं, पर उससे पहले इसके पहले वाला पहले एक बार बताते हैं। ए बी सी, जब हमारे पास ये वाला ट्रायंगल था तो ऑर्थो सेंटर क्या आया था ऑर्थो सेंटर, इसको मतलब बाहर ले जाकर है ना मिलवाया गया था, तो यहाँ पर मिला था है ना, तो ये ऑर्थो सेंटर, यहाँ पर ऑर्थो सेंटर मिला था है ना। ए बी सी देखिएगा, ए बी सी इसका ऑर्थो सेंटर क्या था, एच था। पर अब कहें कि अब इसको भूल जाइए और फिर से एक न्यू क्वेश्चन को सुनिए कि एच, ये जो एच है ना ये भी शीर्ष का नेम है, ठीक है। एच बी सी इसका ऑर्थो सेंटर आपसे पूछे हैं, तो ऑर्थो सेंटर के लिए परपेंडिकुलर जहाँ पर मिलेगा वही ना होगा। तो पहले एच अपने सामने वाले भुजा पर डालेगा ना लंब, सुन रहे हैं ना बात को, ये एच है, ये ए है, ये सी है, तो सब अपने अपने सामने वाले साइड पर डालेगा ना लंब। एच अपने सामने वाले पर, एच के सामने कौन सा भुजा है, ये वाला भुजा है, यही ना साइड है। बी के सामने वाला कौन सा साइड है, ये वाला साइड है। सी के सामने वाला साइड कौन सा है, ये वाला साइड है ना, सम्मुख साइड यही ना है। तो जब एच अपने ऊपर डालेगा, अपने सम्मुख अपने सामने वाला पर डालेगा, मतलब इस पर डालेगा है ना, तो इस पर डाला भी है, देखिए तो इस पर डाला है ना, हाँ ठीक। इसी टाइप से सी अपने सामने वाले पर डालेगा, तो सी अपने सामने वाले पर डाल दिया, ठीक है। इसी टाइप से बी को देखिए, बी अपने सामने वाले पर डालेगा तो यहाँ पर डाल दिया। अब हमें तो इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ये 90 डिग्री एंगल तो बना दिया, पर हमें किससे अभी मतलब है, हमें तो ऑर्थो सेंटर अभी चाहिए। तो ऑर्थो सेंटर मतलब कहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला, तीनों यहीं पर मिला है ना, देखिए ना एक बार खुद से, क्या तीनों यहीं पर मिला, ये तीनों कहाँ पर मिला, एक इधर गया एक इधर गया, एक आया है इस टाइप से, कहाँ पर मिला है, यहीं पर मिला है ना। इसका मतलब है कि ये जो बड़ा वाला अभी ट्रायंगल बोले हैं एच बी सी इनका ऑर्थो सेंटर ए है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे, नहीं तो प्रॉब्लम है तो फिर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे हैं एच बी सी का ऑर्थो सेंटर ए होगा, ठीक है। उसके अलावा भी नीचे 2 लिखा गया है कि एच ए सी इसका जो ऑर्थो सेंटर होगा वो बी होगा, और एच ए बी इसका जो ऑर्थो सेंटर होगा वो सी होगा। तो आप अलग से बनाकर क्या नहीं निकाल सकते हैं, 2 बता दिए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि उसको भी बताया जाए एक बार खुद से पहले प्रयास करिएगा। इसमें क्या है, बाहर वाला को क्या नेम वहाँ पर क्या लिखा है, या फिर आप खुद ही इस ट्रायंगल को लेना है एच ए सी, इस ट्रायंगल को लीजिए, इस ट्रायंगल को, ठीक है। और इस ट्रायंगल को लीजिए और फिर इसके अपने सामने वाले सम्मुख भुजा पर ऐसे डलवाइए, सम्मुख भुजा पर डालेंगे ना, सुन रहे ना, इस ट्रायंगल को आप लीजिए इस टाइप से, और नहीं तो 2 समझ गए हैं ना तो उसके अनुसार आप उसे याद कर सकते हैं। समझने के बाद याद करने में क्या है, 2 पहले बताए हैं ना, एक बड़ा वाला ट्रायंगल का, ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ना एच बी सी, तो इसका क्या था, ऑर्थो सेंटर ए था। इसी टाइप से शुरू में क्या निकाले थे, ए बी और सी का, इसका क्या हमें मिला था, एच मिला था, मतलब बाहर हमें मिला था ऑर्थो सेंटर एच मिला था, मतलब नेम, ठीक है। इसी टाइप से अभी आपको क्या बोले हैं कि एच ए सी इसको आप अलग से चाहें तो लिख सकते हैं, और फिर देखिएगा कि तीनों कहाँ पर मिल रहा है। पहले बात सुनिए, आपको यही ट्रायंगल ना, यहाँ पर यार ट्रायंगल देख रहे हैं ना,
अभी देखिए तो भूल जाइए पीछे वाला को, जो भी बताएं उन सबको भूल जाइए। यहाँ पर अभी क्या बता रहे हैं, आपको क्या दिख रहा है, इसको भी अभी भूल जाइए, इसको कुछ नहीं है। ये एच आपको दिख रहा होगा, ए और सी दिख रहा है ना। तो इस ट्रायंगल को लीजिए और इसको सम्मुख भुजा से पहले अपने सामने वाले, जैसे सी के सामने वाला कौन है, ये वाला है। पर आप ये याद रखिएगा कि अंदर नहीं बनेगा, 90 डिग्री का एंगल अंदर नहीं बनेगा, बाहर आपको बनाना पड़ेगा। ये सी वाला को बाहर से आपको मिलाना पड़ेगा। ठीक इसी टाइप से ये जो एच है ना, एच के सामने वाला कौन है, एच के सामने वाला सम्मुख भुजा ये वाला है, मतलब ए और सी, मतलब ये वाला भुजा है। ए के क्या है इसमें, एच के सामने वाला कौन दिख रहा है आपको, एच के सामने वाला क्या ये नहीं दिख रहा है, यही तो है एच के सामने वाला जो भुजा ये वाला है, मतलब सम्मुख साइड यही ना है। तो ये अपना परपेंडिकुलर किस पर डालता है, इस पर डालता है, पर अंदर तो बनेगा नहीं, मतलब इसको डॉट डॉट करके बाहर आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, और ए का हो जाएगा, ए का यहीं पर बन जाएगा। ठीक है, तो बस इतना कह रहे हैं कि एच ए सी ये जो ट्रायंगल है इसका ऑर्थो सेंटर क्या होगा, इसका ऑर्थो सेंटर बी होगा। जैसे उन दोनों का बताया है ना, उसी टाइप से इसका हो जाएगा बी, अगर निकालने के बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप समझ गए ना, पहले वाला दोनों समझ गए हैं तो उसको याद कर लीजिए, ऐसा नहीं ना है कि नहीं समझे हैं। ठीक इसी टाइप से एच ए बी ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर क्या होगा, इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, सी होगा। तो पहले वाला दोनों क्लियर होना चाहिए, ये दोनों का भी छोड़िए, पहले वाला दोनों क्लियर होना चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि इन दोनों के चलते ये भी कन्फ्यूजन में हो गया हो, है ना। यहाँ पर ये जो त्रिभुज जो ट्रायंगल ए बी सी है, इसका जो है ना लंब केंद्र है वो एच है, और त्रिभुज एच बी सी इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो ए है। ठीक है, इसी टाइप से दो और लिखा गया है। ठीक है, अब आगे देखें ना, इसमें गुस्सा होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वो 2 नंबर तक आप देख लिए हैं, क्या नाम था, ऑब्ट्यूज एंगल एंड एक का नाम क्या था, एक्यूट एंगल, है ना। न्यून कोण एंड अधिक कोण त्रिभुज को आप देख लिए हैं। अब देख लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में कि इसमें जो ऑर्थो सेंटर होता है ना वो कहाँ पर बनता है, सुनिएगा ध्यान से, इसमें ऑर्थो सेंटर कहाँ पर बनता है। ठीक है, 2 का आप देख लिए हैं, उसमें कहाँ बनता है। ठीक उसी टाइप से अब इसमें देख लेते हैं, इसमें कहाँ पर बनता है। तो इसमें यहाँ पे देखिए ए बी सी है ना, सब अपने सामने वाले जो साइड है उस पर क्या करेगा, अपना लंब डालेगा, है ना, परपेंडिकुलर डालेगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये बी किस पर डालेगा, इस पर। तो ठीक है, बी अपने सामने वाले पर इस पर डाल दे रहे हैं, देखिए तो। ठीक है, ये अपने सामने वाले पर डाल दिया। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये देखिए सी के सामने वाला ये वाला साइड है, पर ये वाला साइड तो ये खुद ही क्या है खुद, ये तो खुद ही एक परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का एंगल, तो ये तो खुद ही बना रहा है, ये 90 डिग्री एंगल पर नहीं है, ये तो खुद ही है ना। यही तो 90 डिग्री वाला एंगल होता है ना, पता है ना, यही तो 90 डिग्री वाला एंगल है। हाँ पता ही है, सॉरी पता है। ठीक इसी टाइप से सुनिएगा, सी अपने सामने वाले साइड जो है ना वो ए और बी है ना, ए बी भुजा है इस पर, सी के सामने वाला भुजा ये वाला है, इस पर डालेंगे, ये खुद ही 90 डिग्री का है, मतलब यही हो जाएगा, यही होगा ना। और अगर इस टाइप से अगर ए को देखेंगे तो ए के सामने वाला कौन है, बी और सी है, तो बी और सी भी तो एक समकोण है ना, ये भी तो 90 डिग्री पर है। ये जो बी और सी जो भुजा है ना, ये जो साइड है, जो ट्रायंगल का ये जो साइड है बी और सी, ए के सामने पड़ रहा है, तो ये भी क्या है, ये भी तो 90 डिग्री पर है ना। आप जब यहाँ से ये सी से, मतलब इससे सुनिए, ये जो सी से जब इस पर आप डालेंगे तो ये सी क्या है, अगर आप सी को देखेंगे जहाँ पर सी है ना, ये क्या है, ये तो 90 डिग्री पर है ना। अगर यहाँ से आप डालेंगे ना वो बी सी ही हो जाएगा, यही ना बोले थे, जब सी से इस पर आप लंब डालेंगे तो वो बी सी ही हो जाएगा, बी सी खुद एक लंब है। उसी टाइप से जब ए से, ये ए दिख रहा है ना, ए से जब आप बी सी पर डालेंगे तो ये तो खुद ही ना लंब है। अरे आप इस पर लंब अगर डाल रहे हैं, लंब परपेंडिकुलर होता है ना, 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना, ये तो खुद ही 90 डिग्री के एंगल पर है ना, ये तो खुद ही 90 डिग्री के एंगल पर है। अगर आप यहाँ पर डालते भी हैं तो बताइए कौन सा होगा वो, सुनिए, अगर आप यहाँ पर ये डालते हैं, यहाँ तक यहाँ पर आएगा, है ना, ये जो परपेंडिकुलर होगा वो यहाँ पर आएगा, तो एक्चुअल में ये तो यही हो जाएगा ना। ये देखिए
जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही करेंगे। देखिए यहाँ पर ए से BC वाले जो भुजा है, जो साइड है, इस पर हम इस पर हम एक लंब डाल दिए। ठीक उसी टाइप से C से क्या किए, AB वाले पर लंब डाल दिए, है ना। अब इस पर यहाँ पर ध्यान देने का बात क्या है, जो ट्राइंगल है ना उस पर ध्यान देना है। ये ट्राइंगल समकोण त्रिभुज का है, और कहेंगे कि यहाँ पर तो मिल ही रहा है, और यही क्या हो जाएगा, यही ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। ऑर्थो सेंटर ही ना खोज रहे हैं, लंब केंद्र ही ना खोज रहे हैं, तो जहाँ पर तीनों मिलेगा वही तो लंब केंद्र हो जाएगा। तो कहेंगे ये तो लंब केंद्र हो जाएगा। सीधी सी बात है कि हाँ, जहाँ पर तीनों मिल रहा है वही तो लंब केंद्र हो जाएगा। पर सब में ऐसा नहीं होगा ना। यहाँ पर सुनिए पहले बात को, ये समकोण त्रिभुज है, इसी के देखिए तो क्या ये भी समकोण त्रिभुज है। बस ये कह रहे हैं, ये जो अभी बताए थे ना, अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पे बताए थे, देखिएगा शायद यही है, याद है। एक्यूट एंगल अभी बताया गया था, क्या बोला गया था, एक्यूट एंगल में न्यून कोण में, ये कौन सा ट्रायंगल है, तो न्यून कोण वाला ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल वाला है। इसमें जो ऑर्थो सेंटर बना था ना, कहाँ बना था, अंदर बना था, इनसाइड, ट्रायंगल के इनसाइड बना था। जो ऑर्थो सेंटर बना था ना, लंब केंद्र, वो ट्रायंगल के इनसाइड अंदर बना था। तो ये कैसे पॉसिबल है कि जब न्यून कोण का देख रहे हैं तो अंदर बन रहा है, ठीक है, इसका तो देखे हैं तो अंदर बन रहा है। इसी टाइप से जब आप ऑब्ट्यूज एंगल को देखे हैं, अधिक कोण को देखे हैं, तो इसका बाहर बन गया है। और ये कैसे पॉसिबल है, सुनिए, ये कैसे पॉसिबल है, जब ये दोनों में अलग हो गया, न्यून कोण और अधिक कोण में दोनों अलग हुआ ना, एक में ट्रायंगल के इनसाइड बना है ऑर्थो सेंटर, और एक में ट्रायंगल के बाहर बना है ना, अधिक कोण में बाहर बना है, बाहर मतलब यहाँ पर बना है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि समकोण त्रिभुज इसके जैसा हो जाएगा, उसका भी तो कुछ अलग होना चाहिए ना। क्या न्यून कोण और समकोण एक ही होता है, नहीं होता है, तो फिर एक जैसा कैसे हो सकता है। उसका भी आंसर इनसाइड कैसे आएगा, उसका भी आंसर जो आ रहा है ना कि जो ऑर्थो सेंटर है उसका भी अंदर ही बनेगा। और ये जो है ना, इसको वहां पर लिखे हैं, दोनों आपके सामने दिख रहा है, इसमें अंदर बना है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है, हाँ इसमें अंदर बनेगा। पर इसमें अगर यहाँ पर बन रहा है, ये गलत है, क्योंकि ये जो आप डाल रहे हैं ना, ये जो परपेंडिकुलर आप यहाँ पर डाल रहे हैं, ये एक्चुअल में ये वाला लाइन है, ये खुद ही 90 डिग्री का एंगल है, यहीं से ना डाल रहे हैं, तो ये खुद ही एक 90 डिग्री का एंगल है। ठीक उसी टाइप से जब आप सी से, देखिए सी से जब आप डाले हैं इस पर, ए बी वाले भुजा पर, सी से एक लंब डाले हैं ना ए बी वाले भुजा पर ये देखिए एक्चुअल में ये है कौन सा, ये 90 डिग्री का बना है ना, तो ये कौन सा है, ये तो यही हो गया ना, ये जो लाइन है यही तो हो गया ये वाला। सीधी बात, पहले सुनिए, बी वाला से कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बी वाला से आप भेज दीजिए, बी वाला से आप लंब इस पर डाल दिए हैं, क्योंकि बी वाला के यहाँ पर लाइन ही नहीं है कोई, बी वाला के सम्मुख ये वाला लाइन डाल दिए है ना, परपेंडिकुलर यहाँ पर डाल दिया गया। जब सी वाला का बारी आया ना, जब सी वाला से इस ए बी भुजा पर, अपने सामने वाले भुजा पर जब लंब डाल रहे हैं, परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि सब में ये कैसे पॉसिबल है। हाँ, यहाँ पर पॉसिबल था कि ये वाला जो है ना एक्यूट एंगल था, न्यून कोण था, तो यहाँ से हम सी से जो है ना इसके सामने वाला पर डाल दिए हैं, इस बी से जो है ना इसके सामने वाले भुजा पर डाल दिए हैं, इस ए से जो है ना इसके सामने वाले भुजा पर डाल दिए हैं, तो यहाँ पर ठीक है। पर इसमें कैसे हम कह दें कि जैसे इसमें हुआ है उसी टाइप से इसमें भी होगा, कैसे आप कह सकते हैं। वही तो बता रहे हैं ना कि बी से डाल दिया गया, इस पर परपेंडिकुलर इस पर डाल दिया गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब आप सी से डाल रहे हैं ना, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि सी, ये देखिए जहाँ सी है ना, उसका देखिए ना पहले, ये क्या दिख रहा है, ये लाइन जो दिख रहा है ना, ये जो लाइन है एक्चुअल में यही लाइन है, ये वाला, ये सी के जो सम्मुख जो आप डाले हैं ना परपेंडिकुलर, ये कौन है एक्चुअल में, क्या है, यही है। पर आप इसमें ये बात नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज नहीं है, 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा इसमें, आपको पता है कि हाँ इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि सी से आप डाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं ये एक्चुअल में यही लाइन है, ये पॉसिबल ही नहीं है। 90 डिग्री एंगल नहीं है ये वाला 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। ठीक उसी टाइप से अब ए से जब डाले हैं बीसी पर, बीसी वाले भुजा पर, फिर हमें ये सोचना पड़ेगा कि ए से हम डाल रहे हैं, ये जो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ये तो वही लाइन है ना, जहां ए है ये तो वही लाइन है, ये तो खुद 90 डिग्री पर है ना। यहाँ पर यहाँ पर जो डाल रहे हैं इससे क्या फ़ायदा हुआ, ये तो वही लाइन है। फिर से बोल रहे हैं कि जब आप सी से इस पर डाल रहे हैं ना, परपेंडिकुलर अगर डाल रहे हैं ना इस भुजा पर, तो ये जो लाइन है ना, ये एक्चुअल में ये वाला लाइन है। क्योंकि आप ये किस लिए डाल रहे हैं, ये डाल क्या रहे हैं ये बताइए, 90 डिग्री का एंगल ही ना डाल रहे हैं,
एक लंब भी ना, परपेंडिकुलर ही ना डाल रहे हैं, तो ये लाइन तो खुद एक परपेंडिकुलर है ना। और जब आप ए से इस भुजा पर जब डाल रहे हैं बीसी वाले पर, तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि ए से जो ये डाल रहे हैं ये एक्चुअल में कौन सा लाइन है। ये तो खुद यही लाइन है, 90 डिग्री पर, ये तो खुद ही है। क्या हम इसमें ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, इसमें कैसे बोल सकते हैं, 90 डिग्री का एंगल ही नहीं है। जब इसमें हम बी से इस ए बी साइड पर, सॉरी ए सी वाले भुजा पर जब डाल रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये 90 डिग्री का, मतलब ये वाला एक्चुअल में ये वाला लाइन है 90 डिग्री का है ही नहीं। यहाँ पर परपेंडिकुलर तो ये भी डाला गया ना, तो इसका परपेंडिकुलर ये वाला हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, क्योंकि बी से इस पर जो डाल रहे हैं वो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। पर आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब जो चीज़ इसमें बोल रहे हैं वो चीज़ इसमें नहीं अप्लाई हो सकता है। ये न्यून कौन है? ठीक उसी टाइप से सी से जब आप इस पर डाले हैं, तो सी वाले के लिए भी ये जो बोले हैं ना, इसमें क्या बोले हैं कि सी वाले से ये जो डाल रहे हैं ना, ये जो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं इस भुजा पर, तो ये एक्चुअल में ये वाला लाइन है, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का ही है, और ये भी लाइन 90 डिग्री का ही है। पर इसमें आप ये बात नहीं कर सकते हैं ये न्यून कौन है। इसमें ये जो लाइन है ना वो ये वाला लाइन नहीं है। तो दो बातें बता रहे हैं, दोनों तरीक़े से। अगर पहले तरीके से अगर समझ गए हैं तो ठीक है, दोनों बात अभी बताएंगे। पहली बात अभी जो बोले हैं कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है सी से जो परपेंडिकुलर डाला गया है एक्चुअल में ये वाला लाइन है, और जो कि 90 डिग्री पर है। आप जो परपेंडिकुलर सी से डाल रहे हैं ना इस भुजा पर, परपेंडिकुलर वो तो 90 डिग्री का ही ना होता है, तो एक्चुअल में आप देखिए ना वो तो वही लाइन है। ठीक उसी टाइप से ए से जो डाल रहे हैं, तो ए से निकला हुआ यही तो लाइन है ना, ये कहाँ है? तो ये जो लाइन है ना, ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर क्या है एक्चुअल में ये वाला है सी से, और ये ए से जो निकला है ये वाला लाइन एक्चुअल में ये वाला लाइन है। ठीक है, ये पहली बात हुआ। और दूसरी बात कि अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये भी कैसे कह सकते हैं, आप ये भी नहीं बोल सकते हैं कि दोनों का अंदर ही बनेगा। आप खुद सोचिए ना, याद करिए, अभी कुछ देर पहले बताए थे एक्यूट एंगल में, मतलब इसमें न्यून कोण में बताए थे कि जो ऑर्थो सेंटर है वो अंदर बनेगा, इनसाइड बनेगा, ट्रायंगल के अंदर बनेगा, जो कि यहाँ पर तो आपको दिख ही रहा होगा कि हाँ यहाँ पर बना है। इसी टाइप से इसके नीचे बनाकर बताए थे उस पेज में, याद है ना, अधिक कोण के बारे में। तो अधिक कोण का कहाँ बना था? ऊपर बना था, मतलब आउटसाइड बना था, ट्रायंगल के बाहर बना था, ट्रायंगल के बाहर है ना, इधर कहीं बना था ट्रायंगल के बाहर, याद है कि नहीं? तो जब न्यून कोण में अलग बन रहा है, एक्यूट एंगल में अलग बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल में अलग बन रहा है, यानी अधिक कोण में अलग बन रहा है, तो फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल में अलग क्यों नहीं बनेगा? ये भी तो क्वेश्चन होना चाहिए ना। तो अलग तो बन ही रहा है, पर पहले से जो माइंड में बैठा है ना वो हटने नहीं दे रहा है, वो कह रहा है कि नहीं इसी के जैसा बनेगा, है ना। सीधी बात है कि हाँ इसी के जैसा बनेगा, कि सी से इस पर डाल दीजिए, बी से इस पर डाल दीजिए, और ए से यहाँ पर डाल दीजिए, यहाँ पर बन गया, ट्रायंगल के अंदर बन गया, ऑर्थो सेंटर बन गया। ये पहले से माइंड में भरा हुआ है, समझ रहे हैं? तो आपके मतलब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए ना कि ये जो है ठीक है, जैसे आप सोच रहे हैं वो ठीक है, पर ये भी सोचिए ना कि जब न्यून कोण का अलग आया, न्यून कोण का अंदर बना, मतलब न्यून कोण का जो ये एच जो ऑर्थो सेंटर है वो अंदर बना है, और जब अधिक कोण का देखें तो उसमें बाहर बना था, अभी बताए थे कुछ देर पहले। तो फिर समकोण त्रिभुज का अंदर कैसे बन सकता है? मतलब तीनों का अलग अलग होना चाहिए ना, बस यही बताना चाहते हैं, तीनों का अलग अलग होना चाहिए। दो क्वेश्चन है, ठीक है। रिपीट करते हैं एक बार फिर से, ये जो लाइन है ना, ये 90 डिग्री का जो आप लाइन यहाँ पर है ना इस पर डाले हैं, ये एक्चुअल में ये वाला लाइन है 90 डिग्री का है, और ए से जो BC वाले भुजा पर जो डाले हैं ये जो लाइन है ये 90 डिग्री का आप डाले हैं, जो कि एक्चुअल में ये वाला लाइन है, ये भी 90 डिग्री का है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है, अब आई होप वो बात समझे होंगे। अगर समझे हैं तो ठीक है, हम यहाँ पर कोई लाइन यहाँ पर ड्रॉ नहीं किए हैं, ये सी से हम यहाँ पर कुछ नहीं भेजे हैं, वहाँ पर बताने के लिए लिखे थे। अभी आप यहाँ पर समझिए, हाँ बी से ज़रूर भेजेंगे, बी वाला कोई नहीं है, बी से लंब डाल दिए हैं परपेंडिकुलर इस पर। ए से नहीं भेजेंगे, ये वाला खुद ही है, सॉरी सी वाला, ठीक है। और ए का जो ए से जो परपेंडिकुलर डालेंगे ना, तो ये जो परपेंडिकुलर डालेंगे ये किसका, इसका काम कौन कर रहा है? ये वाला। अब ये बात नहीं बोले थे कि एक्चुअल, बोले थे कि हाँ एक्चुअल में ये वाला है लाइन। अभी क्या बोल रहे हैं कि ए से जो आप इसके सामने वाले भुजा पर जो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, इसका काम कौन कर रहा है? ये वाला। उसी टाइप से जब सी से आप
ए बी वाले भुजा पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो इसका काम कौन कर रहा है, ये वाला, है ना। खुद यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं ये वाला जो निकला है वो इसका काम ये वाला कर रहा है ना। और जो ए से निकाले हैं, ए के सामने वाली जो ये साइड है ना, इसका काम कौन कर रहा है, ये वाला कर रहा है। ठीक है, आप 90 डिग्री का ही ना बना रहे हैं, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का ही बना रहे हैं, तो क्या है। ठीक है, अब उसको छोड़िए कुछ देर के लिए, यहाँ पर अब समझिए। ठीक है, कि एक्चुअल में ये वाला, हाँ एक्चुअल में ये वाला ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, सी से जो निकला है, ए से जो आया है वो एक्चुअल में ये वाला परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो ऑर्थो सेंटर है वो कहाँ पर होगा, एच जो होगा ना, एच ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र कहाँ पर होगा। अब तक तो नेम याद हो, सॉरी नेम याद हो जाना चाहिए। ऑर्थो सेंटर कितना बार बोल दिए। इसमें ऑर्थो सेंटर कहाँ पर होगा, तो जहाँ पर मिलेगा वहीं पर ना होगा। तो देखिए ना यहाँ पर ये जो है ना, हम आपको क्या बोले हैं कि एक्चुअल में ये वाला लाइन है, सी से जो यहाँ पर निकलेगा वो एक्चुअल में क्या है, ये वाला है। तो अब उसको भूल जाइए, अभी बोले हैं ना, अभी भूल जाइए। अब यहाँ पर देखिए, मतलब सीधी बात कि ये वाला एक है परपेंडिकुलर, एक ए से जो निकला है वो ये वाला परपेंडिकुलर है ना। फिर से बोल दे रहे हैं, सी से जो परपेंडिकुलर डाला गया है वो ये वाला है, और ए से जो परपेंडिकुलर डाला गया है वो ये वाला है। ठीक है, हम ऐसा नहीं ना कर रहे हैं कि आप किसी और भुजा पर ले जाकर डाल दीजिए, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सी से कहाँ पर, सॉरी सी से परपेंडिकुलर कहाँ पर डाला जाता है, तो सी के सामने वाले भुजा पर, ए बी पर। और ए से कहाँ डाला जाता है, बी सी पर डाला जाता है। तो आप खुद सोचिए ना, यहाँ पर ए से मतलब उसको भूल जाइए पहले वाला को, ए से ऐसा सोचिए कि ये परपेंडिकुलर डाला गया है। तो ए से जो ये परपेंडिकुलर डाला गया है ना, देखिए तो ए से जो ये परपेंडिकुलर डाला गया है, ये परपेंडिकुलर, सॉरी ये जो परपेंडिकुलर है ये किस भुजा से जाकर टच कर रहा है, बताइए बताइए, इस बात को तो बताएंगे ना, बताइए। तो ए से जो ये परपेंडिकुलर निकला है ये किस भुजा से, किस साइड से जाकर टच कर रहा है। अरे तो ये बीसी साइड से तो टच कर ही रहा है ना। और आपको पहले से क्या पता है कि अपने सामने वाले भुजा पर परपेंडिकुलर डाला जाता है। तो ठीक तो ये किया है, ये जो ए है ये तो ठीक ही तो किया है। 90 डिग्री का जो ये एंगल बनाया है यहाँ पर, मतलब परपेंडिकुलर जो डाला है, ये 90 डिग्री का जो यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला है ना, लंब कहाँ पर डाला है, बीसी वाले भुजा पर ही तो डाला है। और डाला कहाँ जाता है, हमें मालूम कहाँ है, हमें मालूम है ना कहाँ पर डाला जाता है। तो ए के मतलब जिसके जो शीर्ष है वो अपने सामने वाले साइड पर डालेगा, जैसे ए है अपने सामने वाले पर डालेगा। तो बिल्कुल तो डाल, यहाँ पर क्या है कि नहीं डाला है, ए के सामने वाला भुजा क्या है, बीसी है। तो फिर इसका जो परपेंडिकुलर है वो किसको जाकर टच करना चाहिए, बीसी को करना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देखें कि ए का जो परपेंडिकुलर है वो किसको टच करना चाहिए, बीसी पर डालना है ना, बीसी पर ना परपेंडिकुलर डालना है। ठीक है, ठीक इसी टाइप से सी का किस पर डालना है, सी से जो निकला है वो किस से जाकर टच किया है, ए बी, ये जो भुजा है इससे। तो वही काम यहाँ पर भी हुआ, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग हो गया, अपने सामने वाले भुजा पर ही जाकर लगा है। हम बोले हैं ना कि अभी उसको भूल जाइए। और यहाँ पर देखिए जो सी से जो परपेंडिकुलर गया है ये किससे जाकर टच किया है और कहाँ पर जाकर टच करना चाहिए, कहाँ पर परपेंडिकुलर डाला जाता है। सी के सामने वाले भुजा कौन है, ए बी। तो ए बी वाले भुजा को ही तो जाकर टच किया है। ऐसा हम नहीं ना किए हैं कि सी से निकालकर इस भुजा पर, ए से सी वाले भुजा पर लेकर टच करा दिए। ऐसा हम क्या किए हैं, हम बोल रहे हैं ना कि सी से जो निकला है ना भुजा, सॉरी सी से जो परपेंडिकुलर निकला है वो किस पर जाकर, किसको जाकर टच कर रहा है, ए बी वाले भुजा। और ये तो सही है ना, क्योंकि सी के सामने वाला जो भुजा है वो तो ए बी ही है। ठीक उसी टाइप से जब ए से आप डालेंगे परपेंडिकुलर, वो बी सी पर डालेंगे। तो ए का परपेंडिकुलर कहाँ, सॉरी परपेंडिकुलर कहाँ है, यही तो परपेंडिकुलर है ना। तो किसको जाकर टच किया है, बीसी को। ये देखिए ना, बीसी को ही ना टच किया है। और सी से जो निकला है वो किसको जाकर टच किया, ए बी को टच किया है ना। तो यो भी क्लियर होगा। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या निकालना चाहते हैं, ऑर्थो सेंटर निकालना चाहते हैं। तो तीनों कहाँ पर टच कर रहा है, तो तीनों तो यहाँ पर टच कर रहा है। क्या यहाँ पर तीनों टच नहीं कर रहा है, क्या यहाँ पर ये तीनों टच नहीं कर रहा है। ये जो परपेंडिकुलर डाले हैं आगे थोड़ा बढ़ा दिए, जो ऊपर से जो परपेंडिकुलर डाला गया इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिए, और जो ये वाला परपेंडिकुलर है इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिए। अब तीनों कहाँ पर टच किया, यहाँ पर टच किया, जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है वहाँ पर। क्या कुछ समझ में आया, आया कि नहीं। यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया, ऑर्थो सेंटर वह शीर्ष होता है जिस पर π/2 एंगल बनता है। ठीक है, सीधी बात है यहाँ पर। ऑर्थो सेंटर, इसको अब ऑर्थो सेंटर बोलेंगे ना, यही तो अब एच का काम करेगा ना, ये एच का काम नहीं करेगा, तीनों यहीं पर मिला है ना। तो यहाँ पर जो लिखा गया है, लंब केंद्र वह शीर्ष होता है
ठीक है, जिस पर π/2 एंगल बनता है समकोण त्रिभुज में। तो बिल्कुल π/2 का मतलब क्या है, 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री पर बना नहीं है, ठीक है। तो यो भी क्लियर होगा, ठीक है। एक और बात नीचे लिखा गया है, निचला आप देखिए, प्रॉब्लम है बाद में बताइएगा। सेंट्रोइड एंड इन सेंटर ऑलवेज जो है ना वो ट्रायंगल के इनसाइड होते हैं, अंदर होते हैं हमेशा। सुनिए फिर से, जो केंद्रक और अंतः केंद्र होते हैं ना, जो सेंट्रोइड एंड इन सेंटर, ये कहाँ पर होते हैं, हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है, कोई भी ट्रायंगल हो। अभी आप देखे हैं ना, सुनिए बात को सुनिए। ऑर्थो सेंटर का हम लोग देख रहे हैं, आपको 5 नेम बताया गया था, याद है? 5 नेम, एक एक करके सबके बारे में जान रहे हैं। तो 5 नेम में से अभी एक नेम के बारे में थोड़ा अभी डिस्कस कर रहे हैं, शायद वो 4th नंबर पर बताया गया था, आज ही तो बताया गया ना, सॉरी इसी लेक्चर में। किसके बारे में जाने हैं? ऑर्थो सेंटर के बारे में जाने हैं। पहले ऑर्थो सेंटर के बारे में जाने हैं, फिर उसके बाद देख रहे हैं कि ऑर्थो सेंटर जो होता है वो कि हर ट्रायंगल में अलग अलग हो रहा है। ऑर्थो सेंटर अभी ना आप देखे हैं कि ऑर्थो सेंटर क्या है, या इस पेज में नहीं है, इसके पहले वाले पेज में। सुनिएगा बात को, ऑर्थो सेंटर जो है ना, अभी आप देखे हैं कि न्यून कोण, सुनिए, न्यून कोण एक्यूट एंगल में ट्रायंगल के अंदर बना था, और जब आपको अधिक कोण बताएं, एब्ट्यूज एंगल बताएं, तो उसमें बाहर बना था, याद है ना। और समकोण त्रिभुज में देख रहे हैं तो यहाँ पर बन रहा है, जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। समझ रहे हैं बात को? तो अभी हम क्या दिख रहे हैं, ऑर्थो सेंटर जो है ना, हर ट्रायंगल में अलग अलग दिख रहा है। ये बात सही है ना? इसमें कुछ अपना अलग कलर बता रहा है, मतलब उसको हम क्या बोलें, मतलब सब में अलग अलग, इस ट्रायंगल में अलग बता रहा है समकोण त्रिभुज में, जैसे इसमें π/2 पर बना है। और अधिक कोण वाला ध्यान से सुनिए, पीछे हम दिखाएं, देखिए यहाँ पर अधिक कोण में कहाँ बना है, यहाँ पर बना है। समकोण में, न्यून कोण में कहाँ बना है, एक्यूट एंगल में यहाँ पर बना है, अंदर बना है। तो इसमें जो है ना अंदर बना, इसमें बाहर बना, और अभी समकोण में देखें तो π/2 पर बना, 90 डिग्री वाले एंगल पर बना, है ना। तो सब में ये अपना अलग अलग कर रहा है काम, है ना। हर ट्रायंगल में अलग अलग जगह पर बन रहा है, समझ गए ना बात को? हर ट्रायंगल में अलग अलग जगह पर बन रहा है। पर केंद्रक और अंतः केंद्र ऐसा नहीं है। जो ये सेंट्रोइड है ना, और जो इन सेंटर है, ये ऐसा नहीं है। ये कहता है हम सारे ट्रायंगल, जितने भी ट्रायंगल है ना, हर ट्रायंगल में हम अंदर ही होंगे, इनसाइड ही होंगे। अब इसके लिए नीचे नहीं लिखे हैं, क्या लिखे हैं अब इसके लिए? ऊपर वाला जैसे हम इसके थ्रू समझा दिए ना कि हाँ, जैसे ये अलग अलग हुआ, इस टाइप से ये वाला नहीं होगा। सेंट्रोइड और जो इन सेंटर है, ये ऐसा नहीं होगा, ये हमेशा ट्रायंगल के अंदर बनेगा। और इसका रीजन है, इसके पीछे भी रीजन है। पहली बात कि आप ये समझ गए होंगे बात को, और दूसरी बात कि अगर समझना चाहते हैं तो भी हम बता रहे हैं। सेंट्रोइड में आपको याद होगा क्या किया गया था सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड का पॉइंट, जहाँ पर सेंट्रोइड कहाँ पर बनता है, याद है? उसको भी बताते हैं। देखिए, आपको जब बताया गया था तो सेंट्रोइड जो है ना यहाँ पर बना था, है ना, आज भी यहीं पर बना है, पर ये ट्रायंगल था, इसमें सेंट्रोइड कहाँ पर बना था, यहाँ पर। अब सेंट्रोइड क्या होता है, तो जो मीडियंज बताया गया था ना, मीडियंज, देखिए तो सेंट्रोइड मीडियंज का प्रतिच्छेद बिंदु होता है ना, जहाँ पर मीडियंज क्या करता है, एक जगह मिलता है। तो कोई भी ट्रायंगल हो, सुनिए, कोई भी ट्रायंगल हो, यहाँ पर परपेंडिकुलर का तो बात नहीं ना है, यहाँ पर परपेंडिकुलर का बात ही नहीं है। कोई भी ट्रायंगल होगा, हम सीधे क्या करेंगे, उसके शीर्ष से एक यहाँ पर डालेंगे, सी से उसके अगले वाला पर डालेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, बी से इस टाइप से डाल देंगे, और जहाँ पर तीनों मिलेगा वो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। समझ रहे बात को? कोई भी ट्रायंगल होगा, यहाँ पर क्या परपेंडिकुलर का बात है? अगर लंब का बात रहता तब ना ये सोचना पड़ता, सुनिएगा, लंब का बात रहता, परपेंडिकुलर का बात रहता, तब ना ये सोचना पड़ता कि कहाँ पर डालेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जिस टाइप से अभी आप इसमें देखे हैं, इसमें आपको बताया गया कि 90 डिग्री का एंगल इसमें बना है, तो इसमें तो उस टाइप से बन गया है, ठीक है। पर इसमें सोचना पड़ रहा है ना कि कहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसमें अंदर 90 डिग्री का एंगल नहीं बना था, अधिक कोण में, आपको याद है ना, नहीं बना था, तो बाहर बनाया गया। तो इसमें सोचना पड़ रहा है ना, इसलिए इसमें ऐसा हो सकता है कि बाहर भी बन सकता है, अंदर भी बन सकता है, आउटसाइड भी, ट्रायंगल के आउटसाइड भी बन सकता है, ट्रायंगल के इनसाइड भी बन सकता है। किसका बात कर रहे हैं अभी? ऑर्थो सेंटर का बात कर रहे हैं। ये बाहर भी बन सकता है, आउटसाइड भी बन सकता है, इनसाइड भी बन सकता है। और सेंट्रोइड का ऐसा बात नहीं है, जो केंद्रक है ना, उसका ऐसा कोई बात नहीं है। सेंट्रोइड क्या है? सेंट्रोइड सीधी सी बात है, ये आपको ABC दिख रहा है ना, अगर आप यहां पर भी इसका सेंट्रोइड निकालना चाहते हैं ना, ध्यान से देखिए, A, ये है B, ये है C, ये अधिक कोण है ना, ये ऑब्ट्यूज एंगल है,
तो ABC, इसको देखिए, इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को नेम बोल दिया ना ABC, इस ट्रायंगल को देखिए। अगर इसमें बोलेंगे इसमें सेंट्रोइड बनाकर बताइए, कैसे सेंट्रोइड कैसे बनाएंगे, तो सीधी सी बात है ना, क्या बताया गया था कि शीर्ष अपने सामने वाले जो, सुनिए याद किए हैं ना, सेंट्रोइड कहाँ पर बनता है, सॉरी हाँ यही तो सही है, सॉरी, सेंट्रोइड कहाँ पर बनता है, जहाँ पर मीडियन मिलता है, जहाँ पर माध्यिका मिलता है। और माध्यिका कैसे बनता है, जो मीडियन है वो कैसे बनता है, तो मीडियन के बारे में बताया गया था आपको कि शीर्ष, मतलब जो ट्रायंगल का जो शीर्ष है ना, जो वर्टेक्स है, उससे निकलता है, अपने सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु पर जाकर मिलता है, मिड पॉइंट पर जाकर मिलता है। मतलब जैसे ए से अगर आप निकालेंगे ना, ए से निकालेंगे तो कहाँ पर आएगा, बी और सी के मिड पॉइंट पर आकर मिलेगा। ये हुआ पहला मीडियन, पहला माध्यिका हुआ। ठीक इसी टाइप से अगर आप बी से डालेंगे तो बी के सामने वाला कौन दिख रहा है, ए सी वाला भुजा दिख रहा है ना, बी के सामने वाला। तो अगर इस पर डालेंगे तो इसके मिड पॉइंट मतलब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और सी से जब डालेंगे तो सी से भी यहाँ पर हो जाएगा, इसके मिड पॉइंट पर, ठीक है। और ये तीनों कहाँ पर मिलेगा, इधर कहीं मिलेगा ना, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। ये है एक्यूट एंगल, फिर से बता रहे हैं, ये एक्यूट एंगल है, ये है ऑब्ट्यूज एंगल। सेंट्रोइड आपको इसमें बताना है, सेंट्रोइड कहाँ बनेगा, सेंट्रोइड कहाँ पर बनता है, तो मीडियन जहाँ पर मिलता है ना, जो माध्यिका होता है वो जहाँ पर मिलता है ना, वही क्या हो जाता है, सेंट्रोइड हो जाता है। तो इसमें आपको कितने शीर्ष दिख रहा है, वर्टेक्स कितने दिख रहे हैं आपको, वर्टिसेस कितने दिख रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, न्यून कोण है, ये क्या है, अधिक कोण है। तो क्या हमें इसमें ये ध्यान देना है कि इसमें लंब होगा, वो कहाँ पर डालेंगे, कहाँ पर नहीं डालेंगे, 90 डिग्री पर बनेगा या नहीं बनेगा, क्या उस पर हमें ध्यान देना है, कुछ भी नहीं। यहाँ पर माध्यिका पर ध्यान देना है। माध्यिका में क्या है, कोई एंगल का बात होता है, नहीं, सीधी बात है। माध्यिका क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, सीधी बात, शीर्ष से डाल दीजिए उसके सामने वाले भुजा पर, सामने वाले भुजा के मिड पॉइंट पर, ठीक है। शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा के मिड पॉइंट पर डाल दीजिए। ये मिड पॉइंट पर नहीं डाले हैं, माफ करिए, ठीक है, पर यहाँ पर समझिए आप बात को, ठीक है। शीर्ष के सामने वाले भुजा पर डाल दिए, भुजा के मिड पॉइंट पर। इसी टाइप से सी से आप डाल दीजिए, क्या ये ठीक है। इसी टाइप से डाल दीजिए, हो गया। कहाँ पर मिला, ये क्या है, ये क्या है, अभी ये सब क्या है, क्या लगाए हैं, ये मीडियन लगाए है ना, एक एक है ना, ए से ये जो शीर्ष है, ये जो वर्टेक्स है ना, इससे जो है ना मीडियन डाले हैं उसके सामने वाले भुजा के मिड पॉइंट पर, ठीक है। और इसी टाइप से सबका डालकर देखे तो यहाँ पर बन रहा है। तो आप खुद सोचिए ना, जब यहाँ पर एंगल का कोई बात ही नहीं है तो कोई भी ट्रायंगल हो, शीर्ष देखेंगे डाल देंगे, शीर्ष देखेंगे डाल देंगे, इसका मतलब अंदर नहीं बनेगा। ये अधिक कोण में है, इसमें भी अंदर बना, ये इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी अंदर बनेगा। यहाँ पर बना कि नहीं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना है। ऐसे हम कितने बताएंगे नहीं समझ में आएगा, आपको ये इस बात को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर परपेंडिकुलर का बात नहीं है, मतलब एंगल का बात ही नहीं हो रहा है। एंगल का जब बात नहीं हो रहा है, केवल यहाँ पर मीडियन का बात है। मीडियन मतलब कि शीर्ष से जो शीर्ष होता है उसके सामने वाला जो साइड है ना, जैसे ए के सामने वाला जो साइड है वो BC है, BC के मिड पॉइंट पर क्या कीजिए, डाल दीजिए, मीडियन डाल दीजिए, बस यही हो गया। तो क्या यहाँ पर एंगल देखा गया, नहीं, बस एक भुजा देखा गया जिस पर डाल दिया गया उसके मिड पॉइंट पर। तो कोई भी ट्रायंगल हो, उसके भुजा, उसके सामने वाली भुजा उसके सामने वाले साइड पर डाल देंगे, सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर, सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर डालेंगे, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं कि सेंट्रोइड जो है ना, किसी भी ट्रायंगल में इनसाइड ही, ट्रायंगल के इनसाइड बनेगा, अंदर बनेगा, आउटसाइड नहीं, बाहर नहीं, ठीक है। और अभी आपको दो चीजें करने बताया गया था, सेंट्रोइड का और इन सेंटर का। सेंट्रोइड के साथ इन सेंटर भी अंदर ही बनता है, उसके बारे में भी सोचिएगा। उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। उसमें क्या होता है, जो पहली बात, इन सेंटर कहाँ पर बनता है, इन सेंटर कहाँ पर बनता है, तो इन सेंटर को बनाने के लिए अंदर वाले एंगल को देखा जाता है। अंदर वाले एंगल को देखिए और यहाँ से क्या कीजिए, 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 2 इक्वल पार्ट में। अंदर वाला जो एंगल है ना, इंटरनल जो एंगल है ना, ये 2 पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसीलिए कहते हैं, देखते नहीं हैं, ये इसे 2 पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है,
ठीक इसी टाइप से यहाँ पर जो ये वाला होता है इसको भी 2 इक्वल पार्ट में आपको बताया गया था ना कि यहाँ पर ये a/2 करके इस टाइप से बताया गया था, याद है कि नहीं। a/2 मतलब पूरा एंगल a है अगर तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, है ना। 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा तो हाफ हाफ हो जाएगा a/2 उसी टाइप से b होगा तो इसको भी हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगा, यहाँ पर b/2, यहाँ पर b/2। ये c अगर होगा तो ये c/2 हो जाएगा, ये भी c/2 हो जाएगा, ठीक है। और कहाँ पर बना है, यहाँ पर बना। क्या बोलता है उसमें, अंतःकोण जो इंटरनल जो एंगल है ना, इंटरनल एंगल जैसे ये वाला, जैसे ये वाला, ये इंटरनल एंगल है, अंतःकोण है। उसके बाद बोलता है कि जो अंतःकोण है ना उसके समद्विभाजकों मतलब बाइसेक्टर्स के बारे में बताएगा ना, समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु। समद्विभाजकों का मतलब बाइसेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। क्या ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। देखेंगे तो ये वाला एंगल a/2 है और ये वाला एंगल a/2 है, तो समद्विभाजकों का यही तो मतलब होता है ना। वही बोल रहा है कि जो इंटरनल एंगल है ना, सुनिएगा, वही बोल रहा है जो लिखाया गया है कि जो इंटरनल एंगल है ना वो क्या करता है, जो अंतःकोण है वो समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। समद्विभाजकों का मतलब बाइसेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। तो जैसे इसमें बताया है कि हाँ कोई भी एंगल हो वैसा ही हो जाएगा, उसी टाइप से इसमें भी तो कुछ ऐसा नहीं है। क्या इसमें एंगल का बात हो रहा है, नहीं, कोई भी बस शीर्ष को देखना है, शीर्ष देखिए और वहाँ के एंगल देखिए, इंटरनल एंगल आपको बस देखना है। कोई भी ट्रायंगल हो बस उसके अंदर के इंटरनल एंगल। अभी हम क्या देख रहे हैं, क्या नेम क्या देख रहे हैं, इसका नेम क्या है, इन सेंटर इसका नेम है। इन सेंटर को देख रहे हैं, यहाँ पर सेंट्रोइड को देखे थे। इन सेंटर में क्या होता है, बस कोई भी ट्रायंगल हो बस यहाँ पर देखिए एंगल, और एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और जहाँ पर ये मिलेगा वही क्या हो जाएगा, जहाँ पर बाइसेक्टर्स मिलते हैं ना, जहाँ पर जहाँ पर बाइसेक्टर्स मतलब जहाँ पर समद्विभाजित का प्रतिच्छेदन बिंदु, यही तो समद्विभाजित कर रहा है ना, बाइसेक्टर्स यही तो कर रहा है। एंगल को जो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना वही बाइसेक्टर्स है, वही समद्विभाजित कर रहा है ना। तो जहाँ पर मिलेगा वही तो हो जाएगा ना। तो यहाँ पर भी समझ रहे ना बात को, बताइएगा समझे हैं कि नहीं, कि एंगल का यहाँ पर डिग्री का ऐसा कोई बात ही नहीं है कि 90 डिग्री का बनना ही चाहिए। यहाँ पर क्या है, या यहाँ पर है क्या, लंब का बात ही नहीं है कुछ, इसीलिए वहाँ पर लिखा गया ऐसा। तो उम्मीद है क्लियर होगा। केंद्रक एंड अंतः केंद्र जो सेंट्रोइड है और जो इन सेंटर है वो ऑलवेज क्या होता है, ट्राइंगल के इनसाइड होता है, ठीक है। अगली चीज़ें देखते हैं, सरकम सेंटर का देख लेते हैं। सरकम सेंटर हम लोग समझ लिए हैं, ठीक है, पिछले लेक्चर में बताया गया था। तो सरकम सेंटर को भी 3 है ना, जो अभी 3 देखे हैं एंगल, सबसे पहला किधर है, ये न्यून कोण का एक्यूट एंगल देखेंगे, और मतलब देखेंगे कि सरकम सेंटर जो है ना, ये जो सरकम सेंटर है ना ये एक्यूट एंगल में कहाँ पर बनता है। आपको पता है ना सरकम सेंटर कहाँ पर बनता है, ये जो सरकम सेंटर है वो कहाँ पर बनता है, याद भी है या नहीं। जो क्या बोलते हैं इसको, जो ये सर्कल है ना, सर्कल के यहाँ पर है ना सेंटर पर, सर्कल के सेंटर पर बनता है सरकम सेंटर, सीधे से तो बात है, सेंटर पर बनता है। तो तीनों में देख ले रहे हैं, न्यून कोण में पहले देख ले रहे हैं कि इसमें कहाँ पर बनता है। तो ये जो है ना, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो है ना ये सर्कल है और इसको जो है ना आप टच कर दीजिएगा, ठीक है, सॉरी टच करा दीजिएगा, ठीक। आपको याद होगा बताया गया था सरकम सिकल के बारे में, परिवृत्त के बारे में लास्ट में बताए थे, याद है कि नहीं, परिवृत्त के बारे में बताया गया था। परिवृत्त क्या होता है, जो सरकम सिकल जो होता है वो तीनों शीर्ष से टच करता है ना। तो यहाँ पर भी आपको टच कराना है। एनीवे उसको अभी छोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है ना क्या है, एक न्यून कोण है, ठीक है, न्यून कोण है। अब आप बताइए, यहाँ पर एक वृत्त है ना, और अंदर एक न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, इसमें कहाँ पर बनेगा सरकम सेंटर, कहाँ पर बनेगा। तो आपको मालूम है कि हाँ सरकम सेंटर यहाँ पर बनेगा, है ना। ये जो सर्कल है इसके यहीं पर ना सरकम सेंटर यहीं पर बनेगा ना, बताइएगा सरकम सेंटर यहीं पर ना बनेगा। वो यहाँ इसका नेम दे दिए, यहाँ पर सरकम सेंटर ये बना, इसका नेम दे दे रहे हैं, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। अब इसमें लिख दिया गया कि सरकम सेंटर जो है ना, परिकेंद्र लिखा गया है, देखिए परिकेंद्र सरकम सेंटर ट्रायंगल के अंदर होता है। कौन से ट्रायंगल के अंदर, तो अभी हम किसका देख रहे हैं, क्या नेम है इसका, सॉरी यहाँ पर लिखा गया है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में सरकम सेंटर अंदर होता है, आप देख पा रहे हैं ना, अंदर बना है कि नहीं, हाँ तो इनसाइड, ट्रायंगल के इनसाइड होता है, ट्रायंगल के आउटसाइड नहीं, इनसाइड होता है सरकम सेंटर। अगला देखेंगे तो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें कहाँ पर बनता है सरकम सेंटर,
सर्कम सेंटर यहाँ पर क्या, सॉरी, कहाँ पर बनता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल आप यहाँ पर देखेंगे तो है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आप ये बताइए कि जो सर्कम सेंटर होता है वो कहाँ पर होता है, तो सर्कम सेंटर यहाँ पर होता है, जैसा कि आपको मालूम है। हाँ, सर्कम सेंटर यहाँ पर है, ब्रीथ के सेंटर पर सर्कम सेंटर होता है, यही सर्कम सेंटर होता है, पता है ना, याद है कि नहीं? ठीक है, तो आप खुद देखिए ना, ये जो कर्ण है ना, हाइपोटेनियस जो है ना, राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस, ये वाला क्या है, हाइपोटेनियस है, कर्ण है। तो कर्ण को, सॉरी, कर्ण के मिड पॉइंट पर टच कर रहा है। आइए दिखाते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया, सॉरी पढ़िए, परिकेंद्र कर्ण का मिड पॉइंट होता है। कितना अच्छा बात है ना, सॉरी, इसमें अच्छा बात क्या है पता नहीं, कुछ कुछ निकल जाता है मुंह से, कभी कुछ कभी कुछ। देखिए तो दिख रहा है ना कि हाँ, जो ये यहाँ पर सर्कम सेंटर ये वाला है, और ये जो ट्रायंगल है ये समकोण त्रिभुज है, और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि समकोण त्रिभुज का ये हाइपोटेनियस है, सबसे बड़ा एंगल है, और सॉरी सबसे बड़ा क्या है, भुजा ना बोलते हैं, तो यहाँ पर सर्कम सेंटर है, तो यहाँ इसलिए बोल दिया गया परिकेंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होता है। कुछ बातें देखिए, नेम दे दे रहे हैं फिर बताते हैं। अगर आप देखेंगे तो BC क्या है, सुनिएगा ध्यान से, अगर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर बोलेंगे तो BC क्या है, आप बताइए BC क्या है, ये जो BC ये क्या है, ट्रायंगल का क्या है, ट्रायंगल का BC क्या है, तो हाइपोटेनियस है। समझ में आया कि नहीं? ट्रायंगल का BC क्या है, ये जो BC भुजा है, BC जो साइड है, ये क्या है, ट्रायंगल के लिए, सॉरी त्रिभुज के लिए, ट्रायंगल के लिए ये हाइपोटेनियस है। पर वृत्त के लिए ये जो सर्कल है ना, इसके लिए क्या है, एक वृत्त के लिए यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, डायोमीटर बोलते हैं ना, व्यास ना बोलते हैं। आप समझ भी गए होंगे, हाँ इसको व्यास बोलते हैं, ठीक है। वृत्त के लिए ये व्यास हो गया, और क्या, और ट्रायंगल के लिए ये हाइपोटेनियस हो गया। ट्रायंगल यहाँ पर दिख रहा है ना, हाँ, तो इसी ट्रायंगल के लिए पूछ रहा है, हाइपोटेनियस होगा। तो उम्मीद है क्लियर होगा। देखिए तो अगला वाला, अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो इसको थोड़ा आप अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। अधिक कोण को अच्छे से बनाइएगा, टच तो करना ही पड़ेगा इसे, टच नहीं करेगा तो कैसे होगा। तो वृत्त आप अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। आपके पास बनाने वाला होगा तो उससे बनाइएगा, नहीं तो इससे प्रॉब्लम होगा। ऐसा नहीं कि हाथ से ऐसे बना दीजिए, ठीक है, अगर हाथ से भी बन जा रहा है तो बहुत अच्छा है, उसमें क्या है। पर याद रखिएगा कि शीर्ष से टच करना चाहिए, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा कि ये जो अधिक कोण त्रिभुज है ना, इसको आप थोड़ा सा ऊपर ही बनाए रखेंगे, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज को, क्योंकि अधिक कोण त्रिभुज जो है ना कुछ इस टाइप से होता है, याद है ना। सॉरी ये थोड़ा सा, सॉरी, अधिक कोण त्रिभुज कुछ मतलब हम ये नहीं कर रहे हैं, ये ठीक है, हम हैंड से बना रहे हैं, हमसे नहीं बनता है, ठीक है। और आपको बोले भी थे कि हमें यहाँ पर दिखता नहीं है, हमें स्क्रीन पर देखकर हम लिखते हैं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से होता है, 90 डिग्री से एंगल बड़ा होना चाहिए ना। तो इसको अगर आप बनाएंगे ना तो ये वृत्त के सेंटर को टच नहीं करेगा। आप बताइएगा बाद में, इसके लिए बताइएगा क्या ये वृत्त के सेंटर को टच करेगा। वृत्त का सेंटर ये वाला है और सर्कम सेंटर यही हो जाएगा, है ना। सर्कम सेंटर को क्या बोलते हैं, परिकेंद्र यही हो जाएगा। पर यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि जो ये अधिक कोण है ना, इसको आप अच्छे से बनाइएगा, और ये नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, ठीक है। हम इतना बोल रहे हैं कि ये जो है ना, ये जो अधिक कोण है ना, अधिक कोण सेंटर को टच नहीं करता है, क्योंकि अधिक कोण कुछ इस टाइप से होता है ना, अधिक कोण कुछ इस टाइप से होता है। वो ये सुनिए देखिए, इस टाइप से रहता है ना। अब आपको याद है न्यून कोण जब था ना, तो न्यून कोण तो पूरा नीचे ले आ गया था, याद है। समकोण जो है ना, समकोण पूरा यहाँ पर टच किया था, समकोण का हाइपोटेनियस सेंटर को टच किया था। समकोण का ध्यान से सुनिएगा नेम को, समकोण का जो भुजा था ना, वो सेंटर को टच किया था, सेंटर को, ये जो केंद्र है ना, इसको टच किया था, ठीक है। पर यही आप न्यून कोण में देखे तो न्यून कोण पूरा नीचे तक आ गया था, न्यून कोण पूरा नीचे तक। देखिएगा जैसे एंगल हो रहा है ना, जैसे ट्राइंगल हो रहा है उसके अनुसार बन रहा है, ठीक है। ये समकोण के लिए कुछ इस टाइप से बना था, है ना, कि बीच में ही जाकर इसका जो हाइपोटेनियस था उसको यहाँ पर जाकर टच कर लिया था, ठीक है। और ये जो न्यून कोण है, न्यून कोण क्या किया था, पूरे नीचे तक चला गया था, याद है ना। पर अधिक कोण क्या होगा, अधिक कोण के लिए अगर आपको पूछना होगा तो पूछिएगा, नहीं तो समझ में आ गया तो ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये सेंटर को टच ही नहीं करेगा, सेंटर को नहीं टच करेगा, क्योंकि इसका एंगल जो है ना इस टाइप से नहीं होता है।
सॉरी एंगल कहें या भुजा, इसका जो भुजा होता है ना वो इस टाइप से नहीं होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं ना न्यून कोण का, न्यून कोण के जैसा इसका नहीं होता है, कुछ इस टाइप से होता है। इसीलिए सेंटर को टच नहीं करेगा। ठीक है। बाकी यहाँ पर अब याद रखने वाली बात क्या है कि परिकेंद्र, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये टच नहीं किया, सीधी बात है, तो परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर होता है। आप खुद देखिए ना, ट्रायंगल के बाहर है ना, जो सरकम सेंटर है वो क्या त्रिभुज के बाहर नहीं आपको दिख रहा है? दिख रहा है ना। और इसके बारे में पूछना होगा तो पूछिएगा। ठीक है, हो गया यहीं पर अब अभी। ठीक है। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है तो कोई बोलेगा, सुनिएगा, कोई बोलेगा किचन में नहीं जाओ, कोई बोलेगा टेम्पल में नहीं, सॉरी मंदिर में नहीं जाओ, कोई कहेगा ये जो पिकल होता है, जो अचार है, ऐसा क्या क्या नहीं। किसका किसका बात माने? आपको लगता नहीं है इसमें सच्चाई भी है, या फिर केवल ये चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, और इसको चलाने के लिए आते रहते हैं। वो उनको बोले, फिर वो उनके अगले वाले पीढ़ी बोल देंगे। सॉरी, किसका किसका बात सुने? क्यों हम सुने हो किसी का बात? हमें नहीं पता। एक तो दर्द होगा, और उसके बाद यहाँ ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, क्या क्या नहीं माने हम? किसका बात माने? क्यों माने? हमें नहीं पता कि टच कर देंगे तो ये चीज़ जो है ना खराब हो गया, उसको हटा दो, है ना। उसमें क्या बोलते हैं, एक छूत एक नेम होता है कि उसको टच कर दिए तो वो खराब हो गया। ये क्या चल रहा है? सच्चाई भी है इसमें। आर्टिफिशियल रूप से बच्चे बाहर तो हो ही रहे हैं, आपको बताए थे ना, याद है। पर फिर भी ऐसा कोई ऐसा कोई नहीं करना चाह रहा है। वो बोल रहे हैं कि घर पर तो एक मशीन है ही, घर पर तो एक महिला है ही, एक मशीन तो है ही, क्या ज़रूरत है किसी और मशीन का यूज़ करने का? फालतू में रुपया खर्च करने का क्या ज़रूरत है? ये बातें समझ में आती क्यों नहीं? एक हुआ नहीं कि दूसरा के लिए प्रेग्नेंट कर दिया, दूसरा हुआ नहीं कि तीसरा के लिए प्रेग्नेंट कर दिया, बस यही काम है उसके पास। कोई मतलब कोई ऊंचा काम करने के लिए कुछ नहीं है उसके पास भेजा नहीं है, दिमाग नहीं है, वो कोई ऊंचा काम नहीं कर सकती है। अगर आप ऐसे सोचेंगे ना, अगर आप ऐसे सोचेंगे कि होता क्या है कि वो जाती हैं किसी घर और वहाँ पर क्या होता है, जाओ बच्चे पैदा करो। इसके अलावा अगर आप कोई काम बताएंगे क्या है जो वहाँ पर उसे मिलता है? क्या है जो उसके कॉन्शियसनेस के लिए, उसके चेतना के लिए अच्छी चीज़ें हैं? ऐसा क्या है? क्या उसकी चेतना का विकास होता है, कॉन्शियसनेस का विकास होता है, डेवलप होता है उसका कॉन्शियसनेस? इंसान और जानवर में तो यही तो डिफरेंस है ना मेन, कि इंसान जब, एक बात बताते हैं, इंसान जब थिंकिंग करना छोड़ देगा ना, सोचना छोड़ देगा, तो वो जानवर है। भले ही उसका इंसान के जैसा बॉडी, कोई बॉडी से इंसान नहीं हो सकता है, वो अपने कॉन्शियसनेस से, वो अपने चेतना की दृष्टि से इंसान होगा कि वो सोचता कितना है ना, थिंकिंग करता है या फिर नहीं। इंसान जिस दिन सोचना छोड़ दे उस दिन वो जानवर हो जाएगा। और आप ये नहीं कह सकते कि नहीं उसका तो बॉडी है, बॉडी से कोई थोड़ी ना होता है, बॉडी तो उसके पास भी है, जानवर के पास भी बॉडी है ना। उसको क्यों नहीं कहते हैं कि वो भी इंसान है? अरे क्योंकि वो थिंकिंग नहीं करता है। देख रहे हैं ना इंसान कितने आगे बढ़ गए। आपको कह रहे हैं अपने आप को लड़की समझना बंद कीजिए, अपने आप को एक इंसान की तरह देखिए। आप एक ह्यूमन है, एक गर्ल से पहले, एक लड़की से पहले एक इंसान है आप। और इंसान का ये कर्तव्य नहीं होता कि ये मानो वो मानो। क्यों माने? क्या जरूरत है हमें मानने का? एक मकसद उठाइए और उस पर काम करिए, ठीक है, उस पर रिसर्च करिए। क्यों मेंस्ट्रुएशन साइकिल का क्या नहीं, कुछ भी नहीं किया जा सकता? मेंस्ट्रुएशन साइकिल को क्या कुछ भी नहीं किया जा सकता? ये होता है बड़ा मकसद, ये ना होता है ना। जो चुनौती के लिए बोला गया था ना कि आसमान के जैसा अपना लक्ष्य रखो, अपना गोल जो है ना आसमान के जैसा रखो, इस टाइप से होना चाहिए चुनौती। अगर समझ में आती है कि दर्द होता है तो करो, उस पर काम करो, कुछ ऐसा करके उस पर दिखाओ। चाहते हो ना कि किसी और को ऐसा दर्द ना सहना पड़े, तो करके दिखाओ, किसी और को दर्द नहीं सहना पड़ेगा। यही तो बात बताए थे ना, पर याद ही नहीं है। एवरी डे ऐसा हम क्यों बताएं? क्यों हमें बताना पड़े कि आपका पर्पस ये है? हमें क्यों बताना पड़े? आप खुद अपना पर्पस देखिए ना, आपका पर्पस क्या है, आपका मकसद क्या है, क्या करना चाहते हैं? उस गोल से ध्यान क्यों भटक जाता है? क्यों भटकना, सॉरी, कैसे भटक सकता है? मोटिवेशन की जरूरत हमें नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। इसीलिए तो इतना मोटिवेशन के चलते आप देखते नहीं हैं।
किसी से बोलो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम ना जड़ से ख़त्म कर देंगे, तो वो बोलेगा लो ये आया ख़त्म करने, ये आया जो भगवान का दिया हुआ है, ये आया ख़त्म करने। आपको करना है, दुनिया की इसकी ज़रूरत है, ठीक है। ये सब छोड़िए कि ये अछूत हो जाएगा, हम टच कर देंगे, ये कर देंगे तो ये अछूत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये सब देखना पड़ा है ना, देख रहे होंगे है ना अपने घर में। छोड़िए, इन बातों से आगे निकलिए, बहुत छोटी बातें हैं, कुछ नहीं रखा है इन सब बातों में। अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, उन सभी कामों को कौन पूरा करेगा। आपको पता है लैब में कितने रैट्स पर जो है ना, मतलब उनकी कितनी जान जाती है। जिसको भी रिसर्च करना है ना, वो केवल एनिमल्स पर ही करेगा, जबकि अभी के टाइम में ऐसा नहीं है। पहले ऐसा था कि हाँ कुछ ऐसा हमारे पास कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं है जिसके रीजन हमें मजबूरन में जानवर पर करना पड़ रहा है रिसर्च। मतलब उस पर जो भी करना है ना, आप पढ़े होंगे, जो भी रिसर्च किया जाता है तो पहले जानवर पर है ना, पहले किया जाता है उस पर, है ना। तो ऐसा पहले ठीक था, पर अब ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पास उससे भी बड़ी चीज़ें आ गया है, पर हम नहीं करना चाहते। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसमें रुपया लगता है, सॉरी उसमें रुपया नहीं लगता है। जानवर पर अगर कोई जानवर पर कोई भी चीज़ टेस्ट करना चाहता है, जो कुछ भी बनाया हो, अगर वो टेस्ट करना चाहता है तो क्या उसे कोई रुपया लगेगा? नहीं लगेगा, इसीलिए उस पर करता है। और कहा जाता है कि नहीं, आर्टिफिशियल रूप से चीज़ बना है, आप समझिए बात को, आर्टिफिशियल रूप से ये चीज़ बना है जिस पर किया जा सकता है। आर्टिफिशियल रूप से इंसानों के द्वारा ऐसा ऐसा चीज़ बना दिया गया है जिस पर किया जा सकता है, पर फिर भी जानवरों पर ये अत्याचार किया जाता है। ये बातें तो बात की है, ये शायद दूसरी बात है, शायद नहीं समझ पाए होंगे। जिसको देखो जॉब के पीछे भाग रहा है। इस साल नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर, फिर अगले ईयर नहीं हुआ तो फिर बोलेंगे कि बच्चा नेक्स्ट ईयर तो पक्का तुम कर लोगे, फिर वो नहीं बोलेगा, फिर नेक्स्ट ईयर तो तुम पक्का कर लोगे। यही है, यही टीचर की सच्चाई है। आपको पता होना चाहिए इंडिया में 67% जो युवा है ना, वो किसी ना किसी मेंटली रूप से है ना, मानसिक रूप से वो बीमार हैं, किसी ना किसी मानसिक रूप से। समझिएगा, बहुत बड़ा बीमारी होता है मेंटली रूप से जो इंसान बीमार होता है ना, बहुत बड़ी बीमारी होती है। ये जो फिजिकली रूप से है ना, इसका इलाज है। मेंटली रूप से जो है ना, मेंटली रूप से जब हो जाता है, मानसिक रूप से हो जाता है जो बीमारी, उसका इलाज नहीं है। हम यंग ये युवा है ना, उनका बात कर रहे हैं। शायद मुझे उतना याद नहीं है, शायद 18 से लेकर 35 ईयर्स का ये बात है, मतलब 18 से लेकर 35 ईयर्स, समझ रहे हैं ना, 18 साल से लेकर 35 साल के बीच में जो भी है ना, उनका हम बात कर रहे हैं। 67% जितने भी है ना, 100% में 67% मेंटली रूप से बीमार हैं। समझिए ना बात को, कम नहीं होता है 67%। क्यों बीमार हैं? ये टीचर क्या कर रहे हैं, ये जो भी टीचर हैं ये क्या कर रहे हैं? क्या वो उतना साल तक तो अभी तो कोई उसका तो पढ़ ही रहा होता है ना, किसी ना किसी से तो टीचर से तो पढ़ा ही होगा। मेंटली रूप से वो बीमार कैसे हो गया? कैसे होगा मेंटली रूप से बीमार? हम क्या करें? पढ़ाई को, ये जो एजुकेशन है ना, इसको धंधा बना के रख दिया गया है। हमें गाना पड़ रहा है और हम कुछ नहीं है, हम एक बच्चा है, ठीक है। जो सच्चाई है उसके सामने, सॉरी आपके सामने तो लाना पड़ेगा। हम एक बात जरूर जानते हैं कि अगर टीचर चाह दे ना, अगर टीचर चाह दे तो पूरी तरह से बदला जा सकता है। हर बच्चा किसी न किसी टीचर से पढ़ा होता है। हम ठीक है, वो एक दो का अलग बात है, पर आप खुद जानते हैं ना कि हाँ, हर बच्चा किसी न किसी टीचर से पढ़ा होता है। जब वो पढ़ा होता है तो वो टीचर जब अच्छा था तो वो बच्चा क्यों नहीं अच्छा हुआ? बच्चा क्यों वो भ्रष्टाचारी निकल गया? क्यों वो करप्शन वाला हो गया? हाँ, वो भ्रष्टाचारी क्यों निकल गया? जो बच्चा है वो भ्रष्टाचारी क्यों निकल गया? वो रेप करने वाला क्यों निकल गया? कोई भी गलत काम करने वाला वो बच्चा कैसे बन सकता है? क्या इसमें पेरेंट्स का गलती नहीं है? पेरेंट्स का गलती इसमें नहीं है? तो क्या इसमें टीचर का गलती नहीं है? वो बच्चा कहाँ रहता है? पेरेंट्स के पास, टीचर्स के पास, और कहाँ जाता है? तो इन्हीं दोनों ने तो खराब कर दिया, इन्हीं दोनों ने खराब कर दिया। ये नहीं होता है, आप इस बात को समझिए। ये नहीं है कि बच्चा के बॉडी को हम खाना खिला रहे हैं, बॉडी को बड़ा कर रहे हैं, नहीं, मेंटली रूप से उसे मजबूत करिए। ये जो चेतना है ना, जो कॉन्शियसनेस है ना, अगर उसका कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ रहा है तो वो विकास का मतलब कुछ नहीं है। खाना खिलाकर किसी को बड़ा कर दोगे, उससे क्या हो जाएगा? कुछ होने वाला है? इसको नहीं बोलते हैं, जो पालना है ना, इसको नहीं बोलते हैं। ऐसे नहीं बोलते हैं हम पालते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसको पालना नहीं बोलते हैं। वैसे तो किसी भी जानवर को कोई पाल सकता है, उसमें क्या है? इंसान भी तो एक जानवर ही ना है। जानते हैं कैसे इंसान एक जानवर है? और जानवर से भी बहुत बड़ा जानवर है।
जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे ना एनिमल को, एक जानवर को अगर देखेंगे तो उसको शिक्षा ना मिलने के बाद तो वैसा काम करता है। सुनिएगा, उसको एजुकेशन नहीं मिलता है, शिक्षा नहीं मिलता है, तब जानवर ऐसा काम करता है जो करता है, जो भी काम करता है। पर इंसान को शिक्षा मिलने के बाद भी जानवर से बदतर काम करते हैं। कभी देखिएगा, कभी इस पर सोचिएगा, हम कितने बड़े जानवर हैं कि जानवर को एजुकेशन ना मिलने के बाद वो तो जो करता है वो करता है। हमें एजुकेशन मिल जाता है ना, फिर भी वही बात है, शिक्षा मिलने के बाद भी वही। ठीक है, ये बातें अलग है। सब पर ध्यान रखना है। पहला प्रायोरिटी अपने गोल पर, जो लक्ष्य है ना, जो गोल है उस पर ध्यान दीजिए, है ना। और हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, समझ रहे हैं ना। मोटिवेशन वही बोले हैं ना कि इस साल कर लो, इस साल नहीं हुआ तो अगले ईयर कर लो, है ना, कि पक्का अगले ईयर कर लोगे, ऐसा पक्का अगले ईयर कर लोगे। ये क्या है? एक बार पूछ भी तो लो वो बच्चा करना क्या चाहता है, या फिर सब बस एक भीड़ की तरफ ये जा रहे हैं तो जा रहे हैं, सब उसी टाइप से। मतलब हम भी चले जाएं ना, मतलब बहुत सारे लोग अगर जा रहे हैं हम भी उसी में चले जाएं, तो वही तो टीचर का यही तो अभी काम हो गया है ना। इस साल नहीं हुआ पक्का अगले ईयर कर लेना, अगले ईयर, ऐसे करते करते बर्बाद जवानी। और जवानी बोल रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि, बात समझिए, ठीक है, हर हमारे वर्ड का एक अलग मतलब होता है। सोसाइटी के लोगों ने ये सब हर वर्ड को ख़राब कर दिए। सोचिएगा एक बार जरूर मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर क्या किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू।